प्रोग्राम टीम के मैनेजर ने अपने हाथ में माइक्रोफोन ले लिया और उसने प्रोग्राम का रूल्स अनाउंस करते हुए कहा, जो कपल फर्स्ट वीक में एक दूसरे के साथ ठीक से कोऑपरेट करेंगे वह एक वीक बाद घर जा सकते हैं। प्रोग्राम में 15 कपल थे और रिजॉर्ट से प्रोग्राम डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सभी को एक एक कार और ड्राइवर प्रोवाइड किया गया था। आज का प्रोग्राम एक ओल्ड सिटी में था जो लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई थी। एयरपोर्ट से वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगने वाला था। कार में अनाया को हैरी का कॉल आया जिसमें उसने अनाया को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने के लिए इन्वाइट किया था। अनाया ने अंदाजा लगाया कि यह हैरी नहीं हयान होगा। हालांकि अनाया के म्यूजिक कॉन्सर्ट में इंटरेस्ट था लेकिन ये टाइम सही नहीं था, इसलिए अनाया ने पोलाइट होकर मना कर दिया और कहा, मिस्टर पांचाल मेरे पास टाइम नहीं है। एयरपीस से शांत आवाज अनाया के कानों में पड़ी, अनाया क्या आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? अनाया ने पोलाइट होकर कहा, नहीं। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने रियर व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखा, उसकी आंखों में गॉसिप झलक रही थी। अनाया युवराज के सामने किसी और से बात कर रही थी, क्या इस न्यूज़ को लीक किया जाना चाहिए था? ये सच में बहुत महंगी न्यूज़ बनेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जिंदा रहने की चाहत बहुत स्ट्रांग थी और उसने इस बात को सीक्रेट ही रखा। कार का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अजीब हो गया। वर्चस्व ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग की। वह ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे अनाया जो भी बात कर रही है वह उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही। लेकिन अनाया फील कर सकती थी कि वर्चस्व के आसपास ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा था और वह गुस्से में था। वर्चस्व और हैरी के बीच हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट रहे थे। अनाया ने कार के एटमॉस्फेयर को ठीक करने की गरज से कहा, युवराज अगर हम एक दूसरे के साथ ठीक से कोऑपरेट करेंगे तो हम एक वीक में ही यहाँ से जा सकते हैं। अब तक वर्चस्व की आंखें बंद थीं। अनाया की बात सुनकर उसने फौरन अपनी आंखें खोल दी और तीखी नजरों से अनाया को देखा। अनाया को लगा कि उसका मूड पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया है। उसने जो कुछ कहा क्या उसमें कुछ गड़बड़ थी? वर्चस्व अनाया का मजाक उड़ाते हुए बोला, ओह तो तुम हैरी से मिलने के लिए यहाँ से जल्दी जाना चाहती हो? ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल नहीं था। वर्चस्व लगभग हर दिन प्लेटिनम सोसाइटी में जाता था। कभी कभी वह ऐसी कार लेकर जाता था जिसे अनाया ने पहले कभी नहीं देखा होता था। वह घंटों कार में बैठा रहता था और कभी कभी वह एक कैफे में चला जाता था और चुपचाप अनाया के घर की विंडो को देखता रहता था। अनाया के घर के 10 मीटर के रेडियस में उसने कई बार हैरी को उसके घर में झांकते हुए देखा था। आखिर अनाया और हैरी का रिलेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अनाया ने अपनी गुस्से पर कंट्रोल किया और गहरी सांस लेते हुए बोली, युवराज मैं आपसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। वर्चस्व ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बोला, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो। अनाया ने अपने दांत पीस लिए और सोचा, अगर वह लोग ठीक से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वह यहाँ से जा नहीं पाएंगे। वर्चस्व ने अनाया पर नजर डाली जो गुस्से में विंडो ग्लास से बाहर की तरफ देख रही थी। उसने आज फॉर्मली लाइट मेकअप किया हुआ था और उसके कपड़े बिल्कुल सिंपल थे। लेकिन वर्चस्व जैसे ही कार से बाहर आया था उसने इतने लोगों की भीड़ में भी अनाया को देख लिया था। वह बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी और यह खूबसूरती उसकी आंखों को सुकून देने के लिए काफ़ी थी। क्या वह सच में उसके साथ रहने का चांस इतने जल्दी जाने दे सकता था? बिल्कुल नहीं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद प्रोग्रामर ने आज के प्रोग्राम के रूल्स अनाउंस करते हुए कहा, सभी कपल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। उनमें से एक ट्रेजर हंटिंग के लिए फील्ड में जाएगा और दूसरा कैफे में बैठकर क्वेश्चन का आंसर देगा जिससे फील्ड में ट्रेजर हंटिंग करने वाले पार्टनर के लिए क्लू मिलेंगे। सभी लोग शॉक्ड रह गए। इस तरह की चीज़ों को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में जाना टाइम और एनर्जी की बर्बादी थी। इसके कंपैरिजन में कैफे में बैठकर सवालों के जवाब देना बहुत आसान था। प्रैक्टिकली सभी कपल्स ने कैफे में बैठने के लिए लड़कियों को चूज किया और सभी लड़के फील्ड में ट्रेजर हंटिंग के लिए जाने क्यों एग्री हो गए। अनाया का दिल गुस्से से भरा हुआ था। उसने वर्चस्व उसके पास आकर कहा, मैं ट्रेजर हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में जाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसका लहजा ऐसा था जैसे वह किसी भी पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं हो। वर्चस्व के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। उसने अपनी पलकें उठाकर अनाया की तरफ देखा और पूछा, क्यों? वर्चस्व रॉयल फैमिली का युवराज था जो दूसरों को ऑर्डर देता था, वह दूसरों का ऑर्डर कैसे मान सकता था? अनाया ने पलट कर देखा और बोली, नव्या इस छोटे से कैफे में बैठी है, मैं उसके साथ यहाँ नहीं रहूंगी। अनाया को लगा कि उसका लहजा कोल्ड और एग्रेसिव था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वर्चस्व की नज़रों में वह एक छोटी नखरे दिखाने वाली जिद्दी बच्ची से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बच्चे को एक पार्टनर पसंद नहीं होता, इसलिए वह उन लोगों के ग्रुप के साथ ही नहीं खेलना चाहता था। वर्चस्व की नज़रों में अनाया के लिए प्यार उमड़ पड़ा। वह सॉफ्ट से गालों को पकड़कर पिंच करना चाहता था, बिल्कुल वैसे हा जैसे कोई माँ अपनी बच्ची को लाड़ करती है। अनाया के नखरे, जिद, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, यहाँ तक कि उसके मुंह से निकला हुआ हर वर्ड वर्चस्व के सिर औंखों पर था जब तक कि वह उससे दूर होने की ना कहे। अगर अनाया यहाँ बैठकर नव्या को नहीं देखना चाहती थी तो वह नव्या को नहीं देखेगी। दैट्स इट। सभी लड़कों ने ट्रेजर हंटिंग एरिया में पहुंचने के बाद अनाया की तरफ अजीब नजरों से हैरान होकर देखा। 14 लड़कों के बीच वह अकेली लड़की थी। हालांकि गौरव भी उसके साथ था जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। किसी ने अनाया के साथ मजाक करते हुए कहा, अनाया आपके और युवराज के बीच में क्या हुआ है? वह कैफे में है और आप फील्ड पर आई है, ऐसा क्यों? क्रिस अपने भाई वर्चस्व की इज्जत बचाते हुए बोला, अनाया को भाई की फिक्र है इसलिए। अनाया ने तीखी नजरों से क्रिस को देखा। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कह रही हो, बिल्कुल नहीं। नव्या का एक फ्रेंड फैशन पैराडाइज कंपनी में बड़ा इन्वेस्टर था। उसने अनाया के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली तो उससे पता था कि अनाया के लगभग सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुके हैं। वह वर्चस्व और अनाया को पुराना रिश्ता फिर से शुरू करने का मौका नहीं देना चाहती थी। नव्या वर्चस्व के करीब गई और उससे बोली, राज क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? वर्चस्व कॉर्नर टेबल पर बैठा था क्योंकि वह इतनी सारी लड़कियों के बीच में अकेले नहीं बैठना चाहता था, लेकिन फिर भी नव्या उसके करीब आ गई। वर्चस्व ने उसकी तरफ देखा और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, नहीं। नव्या ने लगभग जिद करते हुए कहा, राज प्लीज। वर्चस्व की आवाज़ गुस्से से ऊंची हो गई और वह बोला, मैंने नहीं, जाओ पीछे जाकर बैठो। बेसिकली वर्चस्व ऐसा शख्स था जिसके फेस पर ना तो गुस्सा नजर आता था और ना ही खुशी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में नव्या के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत नजर आ रही थी। कुछ लोग अभी भी नव्या के फ्रेंड थे, लेकिन सभी ने इंटरनेट पर वर्चस्व और नव्या के अफेयर के चर्चे सुने थे। वर्चस्व कैफे में बैठा अकेला लड़का था, उसके अलावा सभी लड़कियां थीं, इसलिए यूं भी उसने सबका अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा था।
लेकिन वर्चस्व का सबके सामने नव्या से अपने पास बैठने के लिए मना करना नव्या के फेस पर चमाचा मारने के जैसा था। लोगों ने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ नव्या की इंसल्ट का तमाशा देखा। नव्या ने इतने सारे लोगों के सामने अपनी बेइज्जती होने की वजह से दांत पीस लिए। उसे समझ में नहीं आया कि अनाया और वर्चस्व अभी भी एक दूसरे के साथ क्यों घूम रहे हैं, जबकि उनका पहले ही डिवोर्स हो चुका है। ना सिर्फ वर्चस्व को अभी भी अनाया में इंटरेस्ट था, बल्कि उसका पैर भी ठीक हो गया था। ये बात नव्या को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्रोग्राम टीम के मैनेजर ने अनाउंस किया, कैफे में बैठे सभी लोग अपना एप्लीकेशन ओपन कीजिए, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उद्धरण चिन्ह। एप्लीकेशन को स्पेशली प्रोग्राम के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। वर्चस्व बहुत पेशेंस वाला इंसान नहीं था, वह यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया था। उसने जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करने के लिए मोबाइल की स्क्रीन ऑन की, उसके वॉलपेपर पर उसे जो चीज़ नजर आई वह अनाया की पिक्चर थी, जिसमें अनाया की आंखें बंद थीं और वह गहरी नींद में सो रही थी। उसका खूबसूरत सा फेस पिलो में दबा हुआ था और उसकी लंबी पालकें हल्की मुड़ी हुई थीं। वर्चस्व को लगता था जब अनाया सोई होती है तो वह जागने के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा क्यूट और प्यारी लगती है। वर्चस्व हर रात अनाया के रूम में जाता था। उस वक्त उसने अनाया की यह सोती हुई पिक्चर क्लिक की थी और यह पिक्चर वर्चस्व के लिए सच में किसी ट्रेजर से काम नहीं थी। वर्चस्व के एप्लीकेशन पर पहला क्वेश्चन शो होने लगा, क्या आपके पार्टनर ने जो फुटवियर पहन रखे हैं वह उसने पहले भी कभी पहने हैं या वह न्यू हैं। वर्चस्व ने फौरन आई डोंट नो वाला ऑप्शन पर सबमिट कर दिया। दूसरी लड़कियां भी बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गईं। ये किस तरह के क्वेश्चन थे? सोनाली बोली, क्या उन्हें बर्थडे और हॉबीज़ के बारे में नहीं पूछना चाहिए? मैनेजर बोला, इस तरह के क्वेश्चन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपनी फर्स्ट डेट पर पूछते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद स्क्रीन पर एक के बाद एक और क्वेश्चन आते गए। क्या आपके पार्टनर ने आज सुबह क्लींजिंग मिल्क से अपना फेस क्लीन किया था? परसों रात को आपके पार्टनर ने क्या खाया था? कल रात आपका पार्टनर कितने बजे सोया था? आज आपके पार्टनर ने जो इनरवियर पहने हैं उनका कलर क्या है? वर्चस्व, जिसने लगभग 15 दिनों से भी ज़्यादा वक्त से अनाया को नहीं देखा था, उसे दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसे ऐसा लगा कि यह सारे घटिया क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसे टारगेट करने के लिए ही बनाए गए हैं। वर्चस्व को डाउट होने लगा कि उसकी दादी ने जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी की हैं ताकि वह इस प्रोग्राम को पहले 7 दिनों में खत्म करके वापस ना जा सके। मैनेजर वर्चस्व के करीब आया और बोला, युवराज, आपकी दादी आपसे बात करना चाहती हैं। उसके हाथों में एक टैबलेट थी जिसकी स्क्रीन की दूसरी साइड सुचित्रा इस प्रोग्राम को बैठकर लाइव देख रही थी। सुचित्रा बोली, वीर, तुमने सारे क्वेश्चन के आंसर आई डोंट नो में क्यों सबमिट किया? वर्चस्व बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वह सुचित्रा की तरफ देखते हुए बोला, मैं उससे अभी मिला हूँ। इतने कम वक्त में आप मुझसे और क्या करने की उम्मीद रखती हैं? क्या मैं सिर्फ 2 घंटे में बच्चे पैदा कर सकता हूँ? सुचित्रा वर्चस्व की बात सुनकर शॉक्ड रह गई। उसका पोता सच में बहुत रूड था, लेकिन वह भी वर्चस्व की दादी थी जो इतनी आसानी से उसे बचकर नहीं भागने देगी। आसपास बैठे लोग, जिन्हें ये डाउट था कि वर्चस्व और अनाया अब भी रिलेशनशिप में हैं, वर्चस्व के एक्सप्रेशन और क्वेश्चन के आंसर देखकर पूरी तरह शांत हो गए। उन्हें समझ में आ गया था कि वर्चस्व अनाया को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे अनाया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ट्रेजर हंटिंग फील्ड पर सभी को एक एक करके क्लू मिलते गए और उन्हें एक के बाद एक ट्रेजर बॉक्स मिल गए, सिर्फ अनाया को छोड़कर। क्रिस को डाउट था कि शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। पूछने के बाद उसे पता चला कि उसके मेधावी और प्रतिभाशाली युवराज भाई ने एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। क्रिस का माइंड डाउट से भर गया, क्या ये लोग भी एक दूसरे के साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं? क्योंकि क्रिस सोनाली को अपना पार्टनर बनाकर लाया था, जिसके लिए उसने सोनाली को हर दिन के 25,000 रुपये दिए थे। क्रिस ने अपने दिमाग से यह सवाल झटका और खुद से ही कहा, इम्पॉसिबल। भाई अनाया से बहुत प्यार करते हैं। वह अपना सारा काम छोड़कर अनाया को अपनी कंपनी में लेकर आते थे। उसे अनाया पर किसी की नज़रें बर्दाश्त नहीं हैं। वह इस प्रोग्राम में अनाया को किसी और के साथ कैसे रहने दे सकते थे? इतना सब सोचते हुए क्रिस की सांस फूलने लगी। उसने खुद को भी इंस्ट्रक्शन दिए, चाहे कुछ भी हो जाए क्रिस, फ्यूचर में किसी भी लड़की से इतना प्यार मत करना। अनाया को ऐसा लग रहा था जैसे उसे वर्चस्व की कोई भी फिक्र नहीं है। लेकिन जब वर्चस्व ने एक भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दिया और अनाया को एक भी क्लू नहीं मिला तो उसका दिल थोड़ा दुखी हो गया और उसे कुछ लॉस्ट सी फीलिंग हुई। हालांकि अनाया अभी भी अपने दिमाग पर भरोसा रख सकती थी। क्रिस क्लू मिलते ही अनाया से दूर हो गया था। हेलो मिस रॉय, मेरा नाम दुष्यंत खत्री है। मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है। कहते हुए एक हैंडसम सा लड़का अनाया के करीब आकर खड़ा हो गया। वह हैंडसम था, लेकिन उसके करीब आने से अनाया को कुछ इनसिक्योर सी फीलिंग हुई। अनाया बोली, आप नव्या की मंगेतर हैं, राइट? दुष्यंत ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। अनाया ने उसे हेलो कहा और आगे बढ़ गई। वह उसे शख्स से आगे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुष्यंत ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और बोला, मिस रॉय, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, आप मुझे इस तरह रिजेक्ट क्यों कर रही हैं? अनाया ने तीखी नज़रों दुष्यंत की तरफ देखा और बोली, जब आप जानते हैं कि मैं आपको रिजेक्ट कर रही हूँ तो फिर आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? दुष्यंत ने अजीब नज़रों से अनाया को देखा, जिन नज़रों को अनाया अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दुष्यंत फिर बोला, मिस रॉय, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो स्ट्रांग लोगों से दोस्ती और दुश्मनी करने का दम रखती है। दुष्यंत के जेस्चर अनाया के लिए बहुत कुछ हिंट कर रहे थे, यहाँ तक कि उसके पीछे चलने वाले बॉडीगार्ड और ऑर्गेनाइजर टीम के मेंबर को भी पसीना आ गया। आखिर यह शख्स युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह के पार्टनर के साथ इस तरह की फ्लर्टिंग कैसे कर सकता था? अनाया एग्रेसिव होकर बोली, मिस्टर खत्री, मुझे नव्या के मंगेतर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ आहे से मुझसे दूर रहिएगा। दुष्यंत उन लोगों में से था जो हार मानने को तैयार नहीं था और उसकी बेशर्मी शायद टॉप लेवल की थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अनाया से बोला, अगर मैं नव्या का मंगेतर नहीं होता तो? अनाया ने उसकी तरफ देखा और बोली, तो फिर मुझे आप में और भी कम इंटरेस्ट होता। इतना कहकर अनाया वहां से चली गई। दुष्यंत ने अपने सामने से उस लड़की को जाते हुए देखा जिसने नव्या को जेलस होने पर मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह और हैरी पांचाल जैसे शख्स भी उसके लिए दीवाने थे। ट्रेजर हंटिंग टास्क को 3 घंटे में पूरा करना था। 3 घंटे के बाद सभी लोग कैफे लौटकर आ गए। वर्चस्व ने गौरव के साथ अनाया को आते हुए देखा। दोनों भाई बहन हंस हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कैफे से गौरव ने अनाया के लिए आइसक्रीम खरीदी।
जैसे ही अनाया कैफे में अंदर आई, वर्चस्व ने अनाया के हाथ से आइसक्रीम छीन ली और उसे लापरवाही से कियारा की तरफ फेंकते हुए अनाया से बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आइसक्रीम खाने से तुम्हें सर्दी हो जाती है? कियारा आइसक्रीम देखकर खुश हो गई और उसने अपने होठों पर जीभ फेरी। गौरव ने अजीब तरीके से अपनी नाक रगड़ी और कुछ भी नहीं कहा। अनाया इस बात से नाराज थी कि वर्चस्व से उसने बिना किसी रीजन के उसकी आइसक्रीम छीन ली। बाकी लोगों ने जब उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देखा तो दिल ही दिल में आ भरी। इस तलाकशुदा कपल के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या थी? उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अभी भी वर्चस्व को अनाया की फिक्र थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अनाया उसकी एक्स वाइफ थी और इस वक्त उसकी पार्टनर भी थी। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो असर वर्चस्व पर भी पड़ेगा। कनक कियारा के करीब आए और बोली, हेलो मिस रावल, आपके भाई ने अनाया से आइसक्रीम लेकर आपको दे दी, क्या आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा? कियारा ने हैरानी से कनक की तरफ देखा और बोली, इसमें क्या अजीब है? कनक बोली, यही कि आपके भाई ने अनाया की आइसक्रीम छीनकर आपकी तरफ फेंक दी। कियारा ने अपने अकॉर्डिंग अपने मन में कैलकुलेशन किया और बोली, यह आइसक्रीम गौरव ने अनाया के लिए खरीदी थी, इसलिए इसमें उन दोनों भाई बहनों का प्यार है। फिर इस आइसक्रीम को उनके भाई वर्चस्व ने अनाया से लेकर उसे दिया, तो इसमें मेरे भैया भाभी का भी प्यार है। इतने सारे लोगों के हाथ से गुजरने के बाद यह आइसक्रीम वर्ल्ड की सबसे प्रीशियस और टेस्टी आइसक्रीम बन गई थी। कनक की एक्सप्रेशन चेंज हो गए, उसे ऐसा लगा जैसे कियारा उसकी इंसल्ट कर रही हो। कनक बोली, मिस रावल, क्या आपको मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? कियारा वे अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, हाँ, सबसे पहले आप अनाया के बारे में अफवाहें फैला रही थी और उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी बात, आप मुझे टारगेट कर रही थी। कनक ने अपने दांत पीस लिया। अगर उसे पता होता कि कियारा सिर्फ अनाया की असिस्टेंट नहीं बल्कि युवराज की कजिन भी है और रावल फैमिली की प्रिंसेस भी है तो वह उसे इस तरह से कभी भी टारगेट नहीं करती और उसे नीचा दिखाने की गलती नहीं करती। कनक पैर पटकते हुए वहां से चली गई। हर टीम को 15 ट्रेजर बॉक्स ढूंढने थे। अनाया के पास 10 थे और गौरव के पास 12 बॉक्स थे। क्रिस को अच्छी तरह से पता था कि वर्चस्व ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था और फिर भी अनाया ने बिना किसी हेल्प और ग्लू के 10 बॉक्स ढूंढ लिए थे। सोनाली की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे अच्छी तरह से याद था कि कियारा ने सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर सही दिए थे, उसके बावजूद भी गौरव के पास 12 बॉक्स थे। हर कोई इन दोनों भाई बहनों की ट्रेजर बॉक्स कलेक्शन को देखकर हैरान था। आखिर यह इंसान थे या कोई भूत? हर कोई गौरव और अनाया को अप्रिशिएट कर रहा था। वर्चस्व, जो उतनी देर से चुप बैठा था, वह बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, काम ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर देगा। अनाया ने हैरानी से वर्चस्व की तरफ देखा और फिर अपने दांत पीसते हुए धीरे से बड़बड़ाई, पागल। आसपास खड़े कुछ लोग हैरान हो गए। अनाया ने युवराज को पागल कहकर डांटा था, लोगों को लगा अब तो अनाया गई। वर्चस्व ने गहरी नजरों से अनाया की आंखों में देखा और इंटेंस आवाज में पूछा, क्या तुम्हें आप पता चला कि मैं पागल हूं? एक पल के लिए तो अनाया के दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन फिर उसे इतना गुस्सा आया कि वह वर्चस्व से बात नहीं करना चाहती थी। हर कोई देख सकता था कि अनाया ही गुस्से में थी और वर्चस्व को उस पर जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। आसपास खड़े लोग वर्चस्व और अनाया के झगड़े का वेट कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने वर्चस्व इस तरह से क्यूट लव वॉक करेगा। दुष्यंत कुछ दूरी पर खड़ा अनाया को दूसरों की तरह हैरानी से देख रहा था। अगर कोई पास से देखता तो उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई इंटरेस्टिंग खिलौना देख लिया हो। जिस तरह से अनाया और गौरव ने ट्रेजर बॉक्स ढूंढे थे, उसी तरह से दुष्यंत ने भी ढूंढे थे और अनाया और गौरव के बाद वह 3rd पोजीशन पर आ गया था। हालांकि उसे इस तरह के काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हर कोई ट्रेजर बॉक्स कलेक्ट करने में लगा हुआ था, किसी ने भी बॉक्स ओपन करके नहीं देखा। सोनाली ने जब बॉक्स खोल तो उसके मुंह से निकल गया, व्हाट द हेल। बॉक्स के अंदर ऑनियन थी। इसी तरह जब दूसरे लोगों ने भी अपने बॉक्स ओपन किए तो उनमें भी इसी तरह की बकवास चीजें थीं और वह लोग इन बॉक्स को ढूंढने के लिए वह पागल हुए जा रहे थे। तारांकन, हर कपल के लिए एक एक अपार्टमेंट दिया गया था। अनाया ने खाना बनाने के लिए आधा सामान अलग किया और वर्चस्व से बोली, युवराज, आप अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं। जब उसने वर्चस्व की हेल्प की बिना ट्रेजर बॉक्स ढूंढा तो हर कोई उसे अप्रिशिएट कर रहा था। सिर्फ वर्चस्व ही ऐसा शख्स था जिसने उसे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया और उसके बारे में बुरा भी कहा। अब अनाया इस खड़ूस इंसान के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं बनना चाहती थी। वर्चस्व बोला, अनाया, तुम हमेशा से मेरे लिए खाना बनाती थी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? मैं आपके लिए इसलिए खाना बनाती थी क्योंकि मैं आपकी वाइफ थी। अनाया ने दांत पीसते हुए कहा। वह जितना ज्यादा बोल रही थी उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अनाया फिर बोली, अगर आप क्रिस की तरह सोनाली को अपना पार्टनर होने के लिए इन्वाइट करते तो उसे भी आपको 25,000 रुपीज़ का देना पड़ता। वर्चस्व ने कुछ देर सोचा और कहा, ओह, तो मैं तुम्हें का 1 लाख दूंगा। उसे लगा कि 25,000 रुपये अनाया की इंसल्ट है। अनाया के लिए अगर वह की तरफ से का 5 लाख भी देता तो ठीक था। वर्चस्व, आपको क्या लगता है आप मुझे पैसे से खरीद सकते हैं? मुझे कोई हैरानी नहीं है कि हम दोनों का डिवोर्स हुआ तब भी आप ऐसा ही करना चाहते थे। मुझे पता है कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपको इस तरह मुझे अपना पैसा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं उसी तरह की इंसान नहीं हूं जो पैसों के आगे घुटने टेक दूंगी। अनाया गुस्से में चीखी और उसने पास में रखी सब्जियां फर्श पर फेंक दी। वर्चस्व बिखरी हुई सब्जियां समेटने के लिए फर्श पर झुक गया और शांति से बोला, अनाया, तुमने ही पैसों का जिक्र किया था। वर्चस्व ने अच्छी नज़र से अनाया की तरफ देखा। उसे इस तरह देखकर अनाया 1 सेकंड के लिए शॉक रह गई। फिर वह सिर नीचे करके सब्जियां काटने लगी। वह जितना सोच रही थी उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था। वर्चस्व ने पास में भी उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उन चीज़ों को सेटल करने के लिए पैसों का यूज़ करना चाहा। वर्चस्व को क्या लगता था, क्या वह कोई ऐसी इंसान थी जो डिवोर्स के बहाने पैसे ऐंठना चाहती थी? वह वर्चस्व के लिए हर रोज खाना बनाती थी, उसका ख्याल रखती थी, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। आखिर वर्चस्व ने सोचा भी कैसे कि वह उसकी केयर और प्यार की भरपाई पैसों से कर पाएगा। वर्चस्व अनाया को चुप होकर देखता रहा। उसने सेटिस्फैक्शन से अपनी होंठ सिकोड़ लिए और उसने ऑर्डर देते हुए कहा, अनाया, मैं स्पाइसी खाना खाना चाहता हूँ। अनाया ने आईब्रो उछालते हुए वर्चस्व की तरफ देखा और गुस्से से भड़कते हुए बोली, वाह, क्या बात है युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह, आपको क्या लगता है यहाँ मैं आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए बैठी हूँ? जो बन जाए उसे चुपचाप खा लेना। वर्चस्व के होठों पर स्माइल आ गई। अनाया सच में बहुत क्यूट थी।
वह इतनी गुस्से में थी और गुस्से गुस्से में उसने यह एक्सेप्ट भी किया कि वह वर्चस्व को खाने के लिए खाना देने वाली है। वर्चस्व पीछे खड़ा होकर अनाया को एकटक देख रहा था। अनाया उसकी नज़रों को खुद पर फील कर रही थी जिन्हें वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने नज़र उठाकर कहा, क्या आप बिल्कुल फ्री हैं? आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है जो आप यहाँ खड़े होकर मुझे देख रहे हैं? वर्चस्व ने शांति से कहा, हाँ। अनाया फिर बोली, क्या आपको आरके ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ का भी काम नहीं संभालना? वर्चस्व बोला, कंपनी का काम संभालने के लिए मोंटी और अजय हैं। उद्धरण चिन्ह। अनाया को दिल ही दिल में मोंटी और अजय के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी फील हुई। जिसका वर्चस्व जैसा बॉस हो उन एम्प्लॉय के ऊपर काम का प्रेशर नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि वर्चस्व को इस सब में कुछ भी गलत नहीं लगा। अगर उसे भी 24 घंटे काम करना पड़े तो फिर उसका बॉस होने का मतलब ही क्या था। बॉस होने का फायदा यही है कि वह जब चाहे छुट्टियों पर निकल सकता था और उसके एम्प्लॉय उसके लिए काम करें। सडनली कियारा ने आकर अपनी सब्जियां अनाया के किचन के प्लेटफॉर्म पर रखते हुए कहा, अनाया, मैं और गौरव दोनों आज रात यही खाना खाएंगे। वर्चस्व ने घूरकर अपनी बहन को देखा और बोला, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? वर्चस्व अपने और अनाया के बीच किसी को नहीं आने देना चाहता था। कियारा अच्छी तरह जानती थी कि अपने भाई से कैसे डील करना है। उसने अनाया की तरफ देखा और बोली, अनाया, क्या हम दोनों यहाँ खाना खा सकते हैं? अनाया ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मैं तुम दोनों के लिए भी खाना बनाती हूँ, तुम लिविंग रूम में जाकर गेम खेलो। कियारा ने आईब्रो उछालते हुए एटीट्यूड से वर्चस्व की तरफ देखा जैसे वह कहना चाहती हो, अनाया ने कह दिया है अब हमें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। वर्चस्व जब पास्ट में गौरव का जीजाजी था तब भी गौरव वर्चस्व से पसंद नहीं था और अब जब उसकी बहन का डिवोर्स हो गया था तो गौरव को वर्चस्व को ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, वर्चस्व ने पास्ट में उसकी बहन की अच्छे से केयर नहीं की थी और दूसरे लोगों को उसे चोट पहुंचाने का मौका दिया था। गौरव ने वर्चस्व को तीखी नज़रों से देखा और हाथ धोकर अपनी शर्ट की स्लीव्स चढ़ाते हुए बोला, दीदी हुए मैं आपकी हेल्प करूंगा। थोड़ी देर बाद कियारा और वर्चस्व दोनों लिविंग रूम में आ गए तो कियारा बोली, भाई आप जाकर भाभी की हेल्प क्यों नहीं करते? वर्चस्व ने कियारा को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो, लेकिन कियारा भी वर्चस्व के बारे में यही सोच रही थी। कियारा और बोली, भाई आपको पता होना चाहिए लड़कियों को किचन में हेल्प करने वाली लड़की अच्छे लगते हैं। अनाया के खाने की खुशबू चारों तरफ फैल गई। क्रिस अपने आप को रोक नहीं पाया और सोनाली से बोला, चलो हम भी अनाया के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। मैंने आकाश और रोहन भाई से सुना है कि अनाया बहुत टेस्टी खाना बनाती है। सोनाली बोली, मेरा पहले अनाया से एक बार झगड़ा हो चुका है, मैं उसके यहाँ जाकर उसका खाना कैसे खा सकती हूँ? क्रिस ने कहा, अनाया बहुत अच्छी है, मेरा भी उससे झगड़ा हो गया था, लेकिन अब वह मुझे भी अच्छे से ट्रीट करती है। जैसे ही वर्चस्व ने अपने दरवाजे पर बिन बुलाए 2 मेहमानों को देखा, उसके एक्सप्रेशन ऐसी थी जैसे कह रहा हो, गेट लॉस्ट। क्रिस और सोनाली ने आकर अनाया से कहा कि वह भी उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाना चाहते हैं। अनाया बोली, ठीक है, जाओ जाकर लिविंग रूम में बैठो और गेम खेलो, वह सबके लिए खाना बनाएगी। अनाया जानती थी कि वर्चस्व मेहमानों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने गौरव से मेहमानों के साथ जाकर गेम खेलने के और उन्हें एंटरटेन करने के लिए कहा। लेकिन सोनाली किचन में आई और बोली, अनाया, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? मुझे खाना बनाना भी आता है, हालांकि मैं तुम्हारे जितनी टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। अनाया ने स्माइल पास करते हुए सोनाली से कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सबके लिए खाना बना लूंगी, तुम जाओ और जाकर लिविंग रूम में बैठकर गेम खेलो। सोनाली वहां से चली गई और उसने लिविंग रूम में देखा वर्चस्व फाइनेंशियल मैगजीन रीड कर रहा था। सोनाली बोली, युवराज, आप अनाया की हेल्प करने के लिए किचन में क्यों नहीं जाते? वर्चस्व थोड़ा शौक था कियारा के बाद सोनाली ने भी उसे अनाया की हेल्प करने के लिए क्यों कह रही थी। वर्चस्व जैसे ही किचन के डोर पर पहुंचा, अनाया बिना पीछे देखे ही बोली, सोनाली, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम जाकर गेम क्यों नहीं खेलती? पास में अनाया सोनाली को पसंद नहीं करती थी और अब उसे मिस परमार कहती थी, लेकिन अब उसने उसे सोनाली कहा था। इन दोनों की कितनी अच्छी दोस्ती कब से हो गई थी। जब पीछे से कोई आंसर नहीं आया तो अनाया को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने पलटकर देखा और बोली, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? वर्चस्व बोला, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वर्चस्व के जैसा इंसान जिसे पानी उबालना भी नहीं आता था, उसकी क्या ही हेल्प कर सकता था। अनाया को याद आया कि लिविंग रूम में गौरव भी है। गौरव और वर्चस्व को एक साथ बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वह दोनों झगड़ा करेंगे। अनाया बोली, ठीक है, आप मेरी हेल्प करिए। वर्चस्व के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। अनाया ने उसे कुछ नॉन टेक्निकल काम दिए, जैसे मुझे मिर्ची का डिब्बा दीजिए, मुझे सिरके का डिब्बा दीजिए, मुझे नमक का डिब्बा दीजिए, युवराज ये शक्कर का डिब्बा है। वर्चस्व हर बार गलत सामान उठाकर देता था। अनाया अपना सिर पीट लेना चाहती थी। उससे समझ में आ गया था कि किचन जैसी जगह वर्चस्व जैसे इंसान के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। अनाया बोली, युवराज, अगर आप इसी तरह मेरी हेल्प करते रहे तो आज खाना नहीं बन पाएगा, बेहतर होगा आप मेरी हेल्प ना करें। अनाया के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह कहना चाहती हो, आप बिल्कुल यूजलेस हो। वर्चस्व बोला, तो फिर तुम मेरी हेल्प लेने के लिए क्यों एग्री हो गई थी? अनाया ने कहा, मुझे डर था कि आप बाहर गौरव को टारगेट करेंगे और उससे झगड़ा करेंगे। वर्चस्व के एक्सप्रेशन तुरंत कोल्ड हो गए। अनाया को क्या लगता था सिर्फ वही गौरव से झगड़ा करता है, उसका भाई सीधा साधा मासूम बच्चा है। वर्चस्व सच में गौरव की असलियत अनाया के सामने एक्सपोज करना चाहता था कि उसका भाई किसी वुल्फ की तरह है जो लोगों पर अटैक करने के लिए रेडी रहता है। वर्चस्व बोला, तुम्हारा भाई इतना भी मासूम नहीं है कि मैं उसे डराऊंगा और वह डर जाएगा। अनाया ने अपनी आंखें घुमाई और बोली, वह मेरा भाई है, उसे डराना सच में आसान नहीं है। कहते ही वह जैसे फ्रिज से धनिया निकालना गई, उसका पैर फिसल गया और उसकी पूरी बॉडी पीछे की तरफ झुक गई। अनाया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन उसे गिरने के बाद जिस दर्द की उम्मीद थी वह नहीं हुआ, बल्कि फ्रेश खुशबू उसके चारों तरफ लिपट गई और वर्चस्व की आवाज़ उसके कानों में रड़ी, मैं इतना भी यूजलेस नहीं हूँ। काम से काम में इस काम तो आ ही सकता हूँ कि जब मिस रॉय का पैर फिसले तो मैं उन्हें अपनी बाहों में भर लूँ। अनाया का फेस तुरंत शर्म से लाल हो गया। वह वर्चस्व से फौरन दूर हट गई और उसने देखा कि फर्श पर पानी बिखरा हुआ है। उसे समझ में नहीं आया ये गलती से उसने ही गिरोया था या थोड़ी देर पहले जब वर्चस्व ने वेजिटेबल्स वॉश की थी तो उसके हाथ से यह पानी बिखर गया था।
अनाया धीरे से बड़बड़ाई, किसने खुद को आपकी बाहों में? अनाया ने अपनी बात पूरी नहीं की। अनाया के कान लाल हो गए हैं। वह शायद ही कभी शर्माती हो, लेकिन इस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि वह वर्चस्व की तरफ देख भी नहीं रही थी। वर्चस्व ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम चाहो तो कुछ देर और मेरी बाहों में रह सकती हो। अनाया ने आंखें सिकुड़ते हुए फौरन वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, आप यहाँ से जाइए, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। ये बात और थी वह कि वर्चस्व को 1 इंच भी नहीं दिला सकी। वर्चस्व के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई, लेकिन सिर्फ वही जानता है कि जब उसने अनाया को फिसलते हुए देखा तो उसका दिल डर से किस कदर उसके सीने में उछल पड़ा था। वर्चस्व बोला, अब तुम्हें फिक्र नहीं है कि मैं बाहर जाकर तुम्हारे भाई को पीट दूंगा? अनाया ने फुल एटीट्यूड में कहा, अगर आपने मेरे भाई को पीटने की हिम्मत की तो भूल जाए कि आज आपको खाना मिलेगा। डिनर के बाद सब लोग गार्डन में आकर बड़े से गोल टेबल के चारों तरफ बैठ गए और बातें करने लगे। तभी सोनाली बोली, इस तरह से बातें करना बहुत बोरिंग है, हम डरे और ट्रूथ क्यों नहीं खेलते? क्रिस को भी खेलना पसंद था, इसलिए उसने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। कियारा एक्साइटमेंट से चिल्लाई, हाँ हाँ खेलते हैं। लेकिन गौरव के फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। कियारा ने पूछा, गौरव क्या तुम नहीं खेलना चाहते? गौरव ना बोलने ही वाला था कि उसने कियारा की बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों में एक उम्मीद देखी। उसने बेमन से कहा, हाँ मैं भी खेलना चाहता हूँ। गौरव इस तरह के गेम खेलकर अपनी बड़ी बहन के सामने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहना चाहता था। क्रिस ने वर्चस्व से पूछा, भाई आप भी खेल रहे हैं ना? वर्चस्व ने एक नज़र सब पर डाली और लापरवाही से बोला, हाँ। कियारा ने अनाया से कहा, अनाया आप भी खेल रही हो ना? वैसे तो अनाया को इस गेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह सबका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। अगर कुछ लोग और आपके गेम में शामिल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पीछे से दुष्यंत की आवाज़ आई। उसके साथ कनक और उसका बॉयफ्रेंड देव और नव्या भी थे। अनाया के दिल में ऐसे बेशर्म इंसान के लिए कोई भी अच्छी थॉट्स नहीं थे। उसने फौरन कहा, मुझे प्रॉब्लम है। दुष्यंत को बिल्कुल भी एम्बेरस फील नहीं हुआ। उसने पूछा, मिस रॉय को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं आज ही मिस रॉय से मिला हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ भी किया है, आखिर मिस रॉय मुझे इस तरह ट्रीट क्यों कर रही हैं? अनाया की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी नज़रें घूम लीं। नव्या वर्चस्व के पास आकर बोली, राज क्या हम लोग भी आपके साथ खेल सकते हैं? वर्चस्व ने शांति से दुष्यंत की तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है। नव्या ने अनाया को एग्रेसिव नज़रों से देखा, जैसे कहना चाहती हो, अगर तुम एग्री नहीं हो तो क्या हुआ? वर्चस्व तो एग्री है ना? कनक के होठों पर खुशी से स्माइल आ गई। वह अनाया से थोड़ी जेलस थी। अनाया के होठों की स्माइल तुरंत फीकी पड़ गई और उसके एक्सप्रेशन बिगड़ गया। आज फिर उसे सबके सामने ये फील हुआ जैसे वर्चस्व ने हमेशा की तरह उसे इग्नोर करके नव्या को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हो। अनाया ने अपनी ड्रेस को मुट्ठी में भरकर जोर से कस लिया। कुछ सेकंड बाद अनाया ने खुद को ही समझाया, अनाया तुम्हारा और वर्चस्व का पहले ही डिवोर्स हो चुका है, फिर वह इस तरह से अपने दिल में जेलस फील क्यों कर रही हो? गार्डन में एक बड़ा सा गोल टेबल था जिस पर बैठकर 12 लोग एक साथ खेल सकते थे। नव्या वर्चस्व के पास गई और टेबल पर अपना लेफ्ट हाथ रखकर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गई। अरे अरे, मैं अपने भाई के पास बैठना चाहती हूँ, कियारा ने नव्या की सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। कियारा की नज़रों में नव्या बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं थी, इसी की वजह से उसके प्यारे भैया भाभी के बीच दूरियां आई थीं। कुकू मैं पहले ही यहाँ बैठ चुकी हूँ, तुम राज की दूसरी तरफ जाकर क्यों नहीं बैठ जाती? नव्या वर्चस्व के दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोली। हर कोई देख सकता था कि वर्चस्व की दूसरी साइड अनाया बैठी थी और यह प्रोग्राम एक कपल एक्टिविटी था। नव्या की बात सुनकर सोनाली ने अपनी आंखें घुमा लीं। नव्या की बेशर्मी सच में टॉप लेवल की थी। सोनाली ने अजीब नज़रों से दुष्यंत की तरफ देखा। अपने मंगेतर के सामने नव्या किसी दूसरे आदमी को खुश करने की कोशिश कर रही थी, यह सच में गजब था। आसपास के लोगों को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे नव्या और अनाया रिंग में एक आदमी के लिए आपस में लड़ रही हों। ये सच में बहुत ज़्यादा शेमफुल था। ठीक है, कहते हुए अनाया उठने ही वाली थी कि सडनली उसे अपने घुटनों पर जोर से प्रेशर फील हुआ। अनाया के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि अनाया उठ नहीं पाए। अनाया ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियों को कस के भींच लिया। उसके नेल्स उसकी हथेलियों में धंस गए। वर्चस्व इस चीज़ को साफ साफ देख सकता था, लेकिन इस एक्टिविटी को किसी और ने नहीं देखा। वर्चस्व ने सिर्फ एक नाम जोर से पुकारा, नव्या। उसके बाद उसने कोई भी वर्ड नहीं कहा, लेकिन ये हरकत नव्या को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी थी। हर कोई समझ सकता था कि उसने नव्या को अपनी सीट चेंज करने के लिए कहा है। नव्या की स्माइल फीकी पड़ गई। उसने सबकॉन्शियसली आसपास बैठे लोगों की तरफ देखा जो चुपचाप मजे ले रहे थे। नव्या बोली, राज मैं बस आपके साथ बैठकर खेलना। वर्चस्व ने नव्या की तरफ देखा और अपनी आईब्रो उछालते हुए पूछा, क्या मैंने दोपहर में ही तुम्हें क्लियर नहीं कर दिया था? क्या तुम्हें उस वक्त समझ में नहीं आया था? आसपास की लड़कियों को तुरंत याद आ गया कि दोपहर में नव्या वर्चस्व के पास बैठने के लिए गई थी, लेकिन उसने नव्या को अपने पास नहीं बैठने दिया। दोपहर में क्या हुआ था, ये सोचते हुए अनाया ने क्यूरियस होकर वर्चस्व और नव्या की तरफ देखा। वर्चस्व ने अनाया के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, तुम इस तरह क्या देख रही हो? हम। अनाया ने अपना मुंह बना लिया। वर्चस्व सबके सामने उसके साथ छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। नव्या ने अपनी सीट चेंज कर ली। कियारा वर्चस्व के बगल में आकर बैठ गई और मौका पाते ही गौरव कियारा के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। टेबल के बीचों बीच एक रेड वाइन की बोतल को रख दिया गया। खेल के रूल्स वही पुराने और घिसे पिटे थे, लेकिन टाइम पास करने के लिए काफ़ी थे। 1 मिनट के बाद बॉटल ने क्रिस को टारगेट किया। क्वेश्चन पूछने के लिए सोनाली आगे आए। क्रिस ने अपनी आंखों सिकुड़ी और सोनाली को धमकाते हुए बोला, ठीक से क्वेश्चन करना वरना तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। सोनाली बोली, अगर तुमने मुझसे ठीक से बात नहीं की तो मैं तुम्हारे दादी दादी से घर पर कंप्लेंट कर दूंगी कि तुम मुझे अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनाकर यहाँ लाए हो और उसके लिए मुझे 25,000 रुपीज़ का दे रहे हो। क्रिस ने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन सोनाली इतराते हुए पूछा, जब तुमने फर्स्ट टाइम बेड शेयर किया था तो तुम्हारी टाइमिंग कितनी देर तक थी? क्रिस बोला, ये क्या पूछ रही हो? सोनाली बोली, शर्माने की कोई बात नहीं है, हम सब एडल्ट हैं और यह सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं। उद्धरण चिन्ह। अनाया ने सबकॉन्शियसली कियारा की तरफ देखा।
उसकी नज़रें भांपकर छोटी बच्ची जोर से अनाउंस करते हुए चिल्लाई, हाँ मैं भी एडल्ट हूँ। क्रिस फाइनली हकलाने लगा और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उसने कहा, 5 मिनट। वह अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता था, इसलिए उसने क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा, पहली बार में ऐसा ही होता है, अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो बड़े भाई से पूछो। उसने वर्चस्व की तरफ इशारा किया और सोनाली को मन ही मन हजारों गालियां दे डालीं। वर्चस्व को इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्रिस का सवाल सुनकर उसने सिर उठाकर ऊपर देखा और अनाया की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे याद नहीं है, उससे पूछो। आसपास के लोगों की आंखों में चमक आ गई। क्या वर्चस्व ने पहली बार अनाया के साथ बेड शेयर किया था? क्या वह नव्या नहीं थी? क्रिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए वर्चस्व से कंधे का सहारा लिया। इतनी सारी आंखें अनाया की तरफ देख रही थीं जिनमें वर्चस्व भी शामिल था। अनाया का माइंड ब्लैंक हो गया। अनाया ने थूक निगला और हकलाते हुए बोली, माँ मुझे भी याद नहीं है। वैसे ये टाइम तुमसे तो ज़्यादा ही होगा। क्रिस हार मानने को तैयार नहीं था और बोला, 6 मिनट या 10 मिनट भी मुझसे ज़्यादा ही है। अनाया ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या एडल्ट लोग इस तरह की बेशर्मी भरी बातें करते थे? एक्चुअल में वह इन बेशर्म लोगों का कुछ नहीं कर सकती थी। वर्चस्व ने अनाया की तरफ देखा, उसके गाल लाल हो गए थे। वह जब गुस्से में शर्माती थी तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी, जिसे देखकर वर्चस्व का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा था। वर्चस्व के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। बॉटल का नेक्स्ट टारगेट वर्चस्व था। ये देखकर हर कोई एक्साइटेड होकर उछल पड़ा। हर कोई वर्चस्व से बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्रिस बोला, भाई आपको अनाया में सबसे ज़्यादा सेक्सी क्या लगता है? अरे, कहते हुए अनाया ने क्रिस को रोकना चाहा। उसकी हैरानी से आंखें फैल गईं। ये लोग बार बार उसे ही टारगेट क्यों कर रहे थे? कियारा पीछे से मजाक उड़ाते हुए बोली, भाई जल्दी बताइए। सोनाली भी बोली, हाँ शर्माने की क्या बात है, हम सब लोग एडल्ट हैं। वर्चस्व ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की और उसके माइंड में अनाया की न्यूड बॉडी घूमने लगी। उसने कहा, मैं उसे बस फील कर सकता हूँ, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टेबल पर बैठे सब लोग चिल्लाने लगे, ये गेम के रूल्स के अगेंस्ट हैं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। वर्चस्व के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने अनाया की तरफ देखा। अनाया ने जब उसकी नज़रों को खुद पर फील किया तो उसे अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को देखते हुए थोड़ी अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग के साथ साथ थोड़ी सी घबराहट भी होने लगी थी। ये टॉपिक सच में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। वर्चस्व ने लापरवाही से अंगड़ाई ली और चेयर पर पीछे टिकते हुए कहा, सब कुछ, वह पूरी ही बहुत सेक्सी है। उसकी स्किन, उसकी आंखें, उसकी पलकें, उसके होंठ, उसकी स्माइल और भी सब कुछ। जब वह मुझे यूवी कहती है तो उस पल में उसकी आवाज़ भी बहुत सेक्सी लगती है। मैं बस कहते हुए अनाया ने वर्चस्व को टोक दिया। उसके दिल में खलबली मच गई। वह ऊपर बहुत ज़्यादा शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे और उसके कान शर्म से बुरी तरह तप रहे थे, जैसे उनसे आग निकल रही हो। उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में किंडरगार्टन के 2 स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी? उन दोनों ने पहले ही खुद को एडल्ट घोषित कर दिया था। हर कोई वर्चस्व और अनाया को देख रहा था। अनाया का शर्माना किसी से छुपा नहीं था और वर्चस्व की नज़रों में अनाया के लिए प्यार और इमोशन हर कोई देख रहा था। वर्चस्व की पूरी बॉडी तपने लगी थी। वह अनाया को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले जाना चाहता था और उसे जी भर के प्यार करना चाहता था। वह अनाया की बॉडी की हर एक इंच स्किन को चूमते हुए उसे बताना चाहता था कि अनाया तुम बहुत खूबसूरत हो। वर्चस्व की हर एक बात सुनकर नव्या की रगों में उसका खून जम गया। आखिर अनाया में ऐसा क्या था जो वर्चस्व उसके लिए इतना पागल था? क्या सच में उसे अनाया इतनी ज़्यादा पसंद थी? अनाया, मैं आपके और हैरी पांचाल के रिलेशन के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये वही हैरी पांचाल है जो इंटरनेशनल बिजनेस आइकॉन है? नव्या ने स्माइल करते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बेकार सा सवाल पूछ रही हो। हंसी खुशी और एक्साइटमेंट वाले एटमॉस्फेयर में तुरंत सन्नाटा पसर गया। एक सेकंड के अंदर ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे सब लोग किसी शोक सभा में बैठे हैं। वर्चस्व ने भी तुरंत अनाया की तरफ देखा। अनाया ने शांति से कहा, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। नव्या का अनाया को इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं था। वह फिर बोली, सिर्फ दोस्त, लेकिन उनका बिहेवियर आपके साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से अच्छा है। अनाया ने नव्या की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या इस तरह से अच्छा बिहेवियर करने वाला मिस आहूजा का कोई भी ऑपोजिट जेंडर का फ्रेंड नहीं है क्या? सोनाली बोली, हाँ मेरे भी ऑपोजिट जेंडर के बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मुझे बहुत स्पेशली ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रिस को ही ले लो, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। नव्या ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे इस बात को काटने के लिए कोई भी वर्ड नहीं मिले। क्रिस ने देखा कि माहौल ठीक नहीं है, इसलिए उसने कहा, चलिए नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस ने जानबूझकर बॉटल का मुंह नव्या की तरफ टारगेट कर दिया। कनक सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के लिए आगे आई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नव्या को नाराज करे, इसलिए उसने बड़े ही पोलाइट होकर पूछा, मिस आहूजा कुछ ऐसी गॉसिप के बारे में बताइए जिसके हमने पहले ना सुना हो। नव्या पोलाइट होने की एक्टिंग करते हुए बोली, अभी मैंने अनाया से गलत क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए मुझे माहौल ठीक करने और माफ़ी मांगने के लिए कुछ अच्छा कहना चाहिए। नव्या ने पहले ही सोच लिया था कि वह क्या कहने वाली है। नव्या ने अनाया की तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोली, डायरेक्टर नमन भावसार ने मिस रॉय से शादी करने के लिए 10 किलोग्राम वेट रिड्यूस किया है। ये वही डायरेक्टर है जिसने ये जानते हुए भी कि मिस रॉय के पैरों में प्रॉब्लम है, मिस रॉय को शादी के लिए प्रपोज किया था। नव्या की बात सुनकर टेबल पर तुरंत सन्नाटा छा गया। भले ही वर्चस्व और अनाया का डिवोर्स हो गया था, लेकिन फिर भी वर्चस्व के सामने अनाया को प्रपोज करने वाले शख्स का जिक्र करना सच में अच्छी बात नहीं थी। और देखा जाए तो वर्चस्व का डायरेक्टर नमन भावसार के बीच जमीन आसमान का फर्क था। ये सुनकर अनाया डिसअपॉइंट हो गई और वर्चस्व एग्रेसिव हो गया। हर कोई समझ रहा था कि नव्या सच में बहुत शातिर थी। नव्या खुद को इनोसेंट दिखाते हुए बोली, ओह क्या मैंने कुछ गलत कहा? आई एम सो सॉरी अनाया, मैंने इतना नहीं सोचा था। मुझे ये बात मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी। मुझे लगा आप में से किसी को पता नहीं होगा और यह भी एक ताज़ा गॉसिप की तरह होगी। वैसे राज और आपका डिवोर्स हो गया है, अगर कोई दूसरा आपको प्रपोज करता भी है तो इसमें क्या बड़ी बात है? गौरव एक झटके के साथ उठकर खड़ा हो गया और उसकी वुडन चेयर धड़ाम की आवाज़ से फर्श पर गिर पड़ी। उसने बड़े बड़े सटेप लिए और जाकर नव्या की गर्दन पकड़ ली। नव्या के दोनों पैर हवा में उठ गए। नव्या इतनी डर गई कि वह जोर से चीख पड़ी।
नव्या, मैंने पहले ही तुम्हें वार्निंग दी थी कि मेरी बहन के बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए गौरव ने अपना हाथ बढ़ाया और एक झटके के साथ नव्या को जमीन पर पटक दिया। नव्या की चीख गार्डन में गूंज गई और एंटरटेनिंग शो देखने के लिए दूसरे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। नव्या ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और डर की वजह से चिल्लाते हुए बोली, गौरव क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तुमने मेरा पागलपन देखा कहाँ है? कहते हुए गौरव ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। गौरव, पुकारते हुए अनाया करीब आई और उसकी कलाई पकड़ ली। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि 1 साल पहले का उसका बीमार भाई अब बहुत ज्यादा पावरफुल और एग्रेसिव हो गया था। अभी तक वही गौरव को प्रोटेक्ट करते हुए आई थी, लेकिन जब अनाया ने देखा कि गौरव सबके सामने उसे इस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है तो वह थोड़ी इमोशनल हो गई और उसका दिल स्वीट सी फीलिंग से भर गया। गौरव ने अपनी मुट्ठी वापस लेने से पहले कुछ देर तक अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। अनाया ने गौरव को अपने पीछे किया और उसके सामने ढाल की तरह खड़ी हो गई और स्माइल करते हुए बोली, मैंने सोचा अगर आप एक्चुअल में डायरेक्टर भावसार के बारे में बात नहीं करना चाहती थी और फिर भी वह बात आपके मुंह से निकल गई तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आपका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और आपको अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आपने इस तरह की चीप हरकतें की हैं। पहले भी आप मुझे भाभी भाभी कहती रहीं और मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने की और कब्जा जमाने की तक कोशिश कर डाली। अनाया ने चारों तरफ देखा और अपने मुंह पर हाथ रखकर शॉक्ड होने की एक्टिंग करते हुए बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आपके मंगेतर भी यहाँ हैं। मेरा ये बात कहने का कोई इरादा नहीं था। अब हर कोई जानता है कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, आपका मंगेतर आपके साथ है, तो आप अपने एक्स लवर के बारे में क्यों ही फिक्र करेंगी? नव्या ने बात संभालने के लिए जल्दी से अपना मुंह खोला और कहा, मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनाया ने नव्या को बीच में ही टोक दिया। अनाया ने हिकारत भरी नजरों से नव्या की तरफ देखा और फिर बोली, मुझे आपकी तरह घटिया मेंटालिटी के लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आसपास खड़े लोग अनाया को दिल ही दिल में अप्रिशिएट कर रहे थे। ये पहली बार था जब उन लोगों ने अनाया को इतना एग्रेसिव देखा था। हालांकि नव्या और वर्चस्व के बारे में इंटरनेट पर गॉसिप से सब वाकिफ थे। अनाया को लगा जैसे अभी भी उसने कुछ इग्नोर कर दिया। उसे फौरन नव्या के मंगेतर की याद आई और उसने अपने फेस पर फेक स्माइल लाते हुए कहा, मिस्टर खत्री, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी मंगेतर के साथ मुझे इस तरह का बिहेवियर करने के लिए ब्लेम नहीं करेंगे और आप इस मैटर में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहेंगे। आखिर 2 लेडीज के झगड़े में आदमियों को नहीं पड़ना चाहिए, राइट? दुष्यंत का नव्या का साइड लेने का यूं भी कोई इरादा नहीं था। उसने स्माइल करते हुए कहा, मिस रॉय, आप बिल्कुल सही कह रही है, मुझे इस झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। दुष्यंत की बात ने नव्या के चेहरे पर एक और जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुष्यंत उसका मंगेतर होने के नाते उसकी जरा सी भी साइड नहीं लेगा। नव्या का सिर चकरा गया और तुरंत उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने सामने का सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगा, लेकिन नव्या ने अपने आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया। अगर अनाया की वजह से वह रोती तो अनाया के सामने बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देती। मिस आहूजा, गार्डन की जमीन ठंडी है, बेहतर होगा आप जल्दी उठ जाएं। अगर आप बीमार हो गई तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करिएगा। इतना कहने के बाद अनाया ने टेबल पर रखा अपना मोबाइल फोन उठा लिया और कहा, मैं वॉक करने के लिए जा रही हूँ, कोई भी मुझे फॉलो नहीं करेगा। अनाया यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी, स्पेशली वर्चस्व का रिएक्शन जानने के लिए। कियारा, जो अनाया के पीछे जाने के लिए खड़ी हुई, सडनली ये देखकर रुक गई कि गौरव ने भी अनाया को फॉलो नहीं किया। कियारा ने वर्चस्व को गार्डन से बाहर निकलते हुए देखा तो उसे रोकते हुए बोली, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? अनाया ने कहा है कि कोई भी उसे फॉलो नहीं करेगा। वर्चस्व ने अपनी नज़र उठाकर अपनी बेवकूफ़ बहन की तरफ ऐसे देखा जैसे कहना चाहता हो, क्या तुम मुझे रोक सकती हो या अनाया मुझे रोक सकती है? कियारा मन ही मन चिल्लाई, आप इतने डोमिनेटिंग है तो आपको कौन ही रोक सकता है? सोनाली ने नव्या की तरफ देखा, वह भी उस डायरेक्शन में देख रही थी जहां वर्चस्व गुस्से में बाहर निकालकर गायब हो गया था। सोनाली हंसते हुए नव्या से बोली, मिस आहूजा, आप एक जालस इंसान की तरह दिख रही हैं। जो आपके बारे में नहीं जानता वह ये सोचेगा कि युवराज आपके मंगेतर है, ना कि मिस्टर दुष्यंत खत्री। आपको नहीं लगता आप अपने मंगेतर को कुछ ज्यादा ही इग्नोर करती हैं? नव्या ने देखा सबकी नजरें उसी पर जमी हुई थीं और वह भी जमीन पर पड़ी थी। नव्या ने अपने दांत पीस लिए और बोली, मिस परमार, मेरे और मेरे मंगेतर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में है। सोनाली ने अपनी आंखें घुमा ली। एक वक्त था जब वह भी वर्चस्व को पसंद करती थी, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वर्चस्व अनाया से बहुत प्यार करता है। लेकिन अपने सामने नव्या को देखकर सोनाली को बहुत नफरत हो रही थी। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि नव्या जैसी घटिया लड़की के साथ वर्चस्व ने अपने अफेयर की अफवाहें कैसे फैलने दी। नव्या ने उठने की कोशिश करते हुए आसपास देखा, लेकिन दुष्यंत पहले ही वहां से जा चुका था। हर कोई दुष्यंत के बारे में बात कर रहा था। दुष्यंत खत्री फैमिली का अडॉप्टेड बेटा था और फ्यूचर में खत्री फैमिली का उत्तराधिकारी होने वाला था। लोगों ने गॉसिप करने के लिए 2-2, 3-3 के ग्रुप बना लिए। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वर्चस्व ने अनाया का पीछा इसलिए किया है क्योंकि उसे अनाया की फिक्र या फिर वह नव्या से बदतमीजी करने के लिए अनाया को सबक सिखाना चाहता है। कियारा ने देखा कि गौरव के एक्सप्रेशन बहुत बुरे हैं। वह उसके करीब आए और फिक्र भरी आवाज में बोली, गौरव क्या तुम ठीक हो? गौरव ने कियारा की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नव्या के लिए गुस्सा झलक रहा था। गौरव बोला, मुझे क्या हुआ है? कियारा ने डर की वजह से अपनी गर्दन सिकोड़ ली और बोली, मुझे डर है कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए, तुम्हारी आंखें बहुत डरावनी लग रही हैं। गौरव शॉक्ड हो गया और उसने शांत होकर कियारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें डरा दिया? हाँ, कियारा ने मासूमियत से अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर कुछ सेकंड रुक कर बोली, मैं जानती हूँ कि नव्या बहुत बुरी है, लेकिन तुम्हें उसकी वजह से गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी दीदी को अच्छा नहीं लगेगा। गौरव ने हल्की सी स्माइल करते हुए प्यार से कियारा के गालों को छुआ और बोला, ठीक है। अनाया पेरिस की सड़कों पर निकल गई। आसपास टूरिस्ट और आने जाने वाले लोगों की हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। अनाया का मूड थोड़ा शांत हो गया था। सड़क के किनारे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं। हस्बैंड वाइफ का एक जोड़ा अनाया की तरफ स्माइल पास करते हुए बोला, मैडम यह मोमेंटो देखिए कितना सुंदर है, आप इसे खरीद लीजिए। अनाया ने देखा हस्बैंड वाइफ की एज लगभग 40-50 के आसपास होगी। उनकी शक्ल सूरत नॉर्मल थी, लेकिन उनकी स्माइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी।
अनाया स्माइल किए बिना नहीं रह सकी। उसने सोचा सड़क के किनारे लगी हुई दुकानों पर चीज़ें महंगी नहीं होती, इसलिए एक खरीद लेने में कोई बुराई नहीं है। उसने मोमेंटो को हाथ में लेकर देखा, उसमें से एक पर लो और दूसरे पर वे लिखा हुआ था, और बोर्ड पीछे एक फेमस पोएट की एक पोएम लिखी थी। अनाया एक मोमेंटो लेना चाहती थी लेकिन उनका जोड़ा था। तभी बेचने वाले की वाइफ ने कहा, अच्छी चीज़ें हमेशा जोड़ों में आती हैं। इंसान भी अपने पार्टनर के साथ मिलकर ही कंप्लीट होता है। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? अनाया के माइंड में वर्चस्व का ख्याल आया और उसका दिल 2 बार जोर से धड़क गया। इससे पहले कि अनाया कुछ भी सोच पाती उसके मुंह से निकल गया, मैं मैरिड हूँ। पेमेंट करने के बाद अनाया बिना किसी एमलेस होकर पेरिस की गलियों में आगे बढ़ती जा रही थी। आसपास लगे रोड साइड फूड स्टॉल से खाने की तेज महक अनाया की नाम में घुस रही थी और तेज शोर अनाया के कानों में गूंज रहा था। तभी वह चलते हुए किसी से टकरा गई और एक झटके के साथ सामने वाला शख्स नीचे गिर गया। अनाया ने सबकॉन्शियसली माफी मांगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी। लेकिन जब उसने जमीन पर पड़े शख्स का फेस देखा तो उसकी स्माइल फीकी पड़ गई। वह कोई और नहीं दुष्यंत था। दुष्यंत बोला, व्हाट अ कोइंसिडेंस मिस रॉय। हम लोग फिर आमने सामने आ गए। अनाया बोली, मैं चलती हूँ। दुष्यंत ने आगे बढ़कर अनाया का रास्ता रोक लिया और बोला, मिस रॉय मुझसे टिक्राइम और ऐसे ही चली जा रही हैं। दुष्यंत ने अनाया के हाथ में वुडन के मोमेंटो का सेट देखा। जब अनाया ने ध्यान नहीं दिया तो दुष्यंत ने उसे छीन लिया और बोला, आप मुझे ये कॉम्पेंसेशन की तरह दे सकती है। दुष्यंत ने उस मोमेंटो को पलट कर देखा और बोला, मिस रॉय आप इसका क्या करेंगी? वैसे भी आपका और युवराज का डिवोर्स हो चुका है, आप यह मुझे क्यों नहीं दे देती? अनाया ने अपनी आईब्रो उछालते हुए कहा, डिवोर्स मेरा और वर्चस्व का हुआ है, लेकिन आप और नव्या अभी भी मंगेतर हैं। आपको नहीं लगता कि आप अपनी मंगेतर को पूरी बेशर्मी के साथ धोखा देने की कोशिश रहे हैं? दुष्यंत बेशर्मी से हंसते हुए बोला, अनाया आपके मुंह से इतनी तीखी बातें अच्छी नहीं लगती। अनाया इस शख्स पर अपनी सांसें और एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह ऐसी किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रखना चाहती थी जो नव्या से कनेक्ट हो। अनाया पलटी और चली गई। वैसे भी वह मोमेंटो बहुत महंगा नहीं था। भीड़ में दुष्यंत अनाया को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी नज़रों के सामने से गायब नहीं हो गई। उसने मोमेंटो को पलट कर देखा। उसके पीछे एक रोमांटिक पोएम की कुछ लाइन लिखी हुई थी, जिसे देखकर उसके होठों पर भी स्माइल आ गई। अनाया नदी के किनारे चली गई। वहाँ ठंडी हवा ने उसका मूड थोड़ा शांत कर दिया था। उसने खड़ी होने के लिए ऐसी जगह चूज की जहाँ आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे। कुछ देर बाद अनाया को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है और कदमों की आहट उसकी तरफ बढ़ती ही जा रही थी। अनाया ने पीछे पलटकर देखते हुए कहा, मिस्टर खत्री आप मुझसे क्या चाहते? लेकिन वह बोलते हुए बीच में ही रुक गई। उसके सामने दुष्यंत नहीं बल्कि वर्चस्व था। उसने एक पतला सा विंडब्रेकर पहना हुआ था और हल्की रोशनी उसके फेस को और भी ज़्यादा हैंडसम बना रही थी। लेकिन उसका ऑरा से अनाया को अपने ऊपर एक प्रेशर फील होने लगा और सबकॉन्शियसली एक कदम पीछे ले लिया। लेकिन उसका पैर अचानक हवा में झूल गया। उसे फील हुआ कि वह नदी के किनारे पर खड़ी थी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी बॉडी नदी में गिरने ही वाली थी कि वर्चस्व ने तुरंत रिएक्ट किया और पलक झपकते ही आगे बढ़कर अनाया का हाथ पकड़ लिया। हालांकि उसने सिर्फ अनाया का हाथ पकड़ा था, वह बिल्कुल भी नहीं हिला और उसने अनाया को नदी के ऊपर लटका दिया और अपनी तरफ बिल्कुल भी नहीं खींचा। अनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि वर्चस्व उसे ऐसे लटका देगा। अनाया ने खुद को संभालने के लिए दोनों हाथों से अपनी ताकत का यूज़ किया और पूरी ताकत लगाए। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वह एक फोर्स के साथ वर्चस्व की बाहों में जा गिरेगी। अनाया के कान वर्चस्व के सीने से लगे हुए थे और वर्चस्व की सीन के अंदर वह उसके दिल की धड़कन सुन सकती थी। वर्चस्व ने कुछ देर तक अनाया को अपनी बाहों में संभाला और फिर धीरे से बोला, मिस रॉय अभी अभी आप मिस्टर दुष्यंत खत्री से अलग हुई थी और अब आप मेरी बाहों में आ गिरी। अनाया वर्चस्व उसको थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी बात सुनकर अनाया का गुस्सा भड़क गया। ऐसा आदमी बिल्कुल भी थैंक यू के लायक नहीं था। अनाया इतने गुस्से में थी कि वह वर्चस्व को धक्का देने से खुद को रोक नहीं पाई। बिना किसी रीजन के नव्या और दुष्यंत से मिली वह इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि अपना कंट्रोल खो दिया और वर्चस्व के सामने फूट पड़ी। अगर आपका नव्या के साथ इतना करीबी रिश्ता नहीं होता तो मैं कभी उसके जैसी घटिया लड़की से नहीं मिलती। मेरा कभी उससे झगड़ा नहीं होता और मैं उसके मंगेतर दुष्यंत जैसे पागल से भी कभी नहीं मिलती। अनाया पलटी और चली गई, लेकिन वर्चस्व ने उसकी कलाई पकड़ ली और धीरे से बोला, आई एम सो सॉरी अनाया, मैंने ही गलत बात कही थी, मुझे इस तरह की बात नहीं करना चाहिए था। सॉरी सुनकर अनाया का गुस्सा तुरंत हवा हो गया। उसे समझ में नहीं आया आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। एक बार जब वर्चस्व ने सॉरी बोला तो वह फिर अपने दिल में उसके लिए और गुस्सा नहीं रख सकी। जब उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था उसे वक्त के अलावा वह वर्चस्व के साथ कभी भी रूड नहीं हो सकी। हालांकि उस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वर्चस्व को यह सुनकर गुस्सा आ गया था कि अनाया ने मुंह खोलते ही दुष्यंत का नाम लिया। हालांकि वह अनाया की आवाज़ में बेचैनी सुन सकता था, जिससे जाहिर था कि दुष्यंत ही उसे परेशान कर रहा था। अनाया दुष्यंत अच्छा इंसान नहीं है, वर्चस्व ने कहा। ओह, कहते हुए अनाया ने इंटरेस्ट के साथ वर्चस्व उसकी तरफ देखा, जैसे वह जानना चाहती हो कि वर्चस्व दुष्यंत के बारे में और क्या जानता है। उसके थॉट्स को समझते हुए वर्चस्व के बोला, खत्री फैमिली ने दुष्यंत को अडॉप्ट किया है। उद्धरण चिन्ह। अनाया बोली, मैंने सुना था कि खत्री फैमिली का बेटा बीमार था। कमजोर, बीमार और मरे हुए बेटे के कंपैरिजन में एक अडॉप्टेड बेटा अगर फैमिली के लिए ज़्यादा यूजफुल है तो खत्री फैमिली उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है। राइट, स्मार्ट। वर्चस्व के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। रात शांत थी और ठंडी हवा अनाया के गालों को छू रही थी। उन दोनों का ही दिल बेचैन था। अनाया इतनी शांत और रोमांटिक जगह पर वर्चस्व के साथ नहीं रहना चाहती थी। ऐसा माहौल इंसान के ख्यालों को वाइल्ड बना सकता है। वह शहर की मैं सड़क की तरफ चली गई। अनाया को उम्मीद नहीं थी कि वर्चस्व उसे फॉलो करेगा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आपको मुझसे कुछ कहना है क्या? वर्चस्व उसने अपने मुंह से एक वर्ड निकला, नहीं। अनाया ने आसपास देखा। सामने की स्टॉल पर एक स्पेशल पेस्ट्री थी जिससे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने पेस्ट्री पैक कराने का प्लान बनाया। वर्चस्व ने जब आसपास भीड़ और लोकल स्ट्रीट फूड स्टॉल को देखा तो उसके एक्सप्रेशन बिगड़ गए। अनाया ने वर्चस्व को परेशान करने के लिए कहा, मैं अंदर कुछ खाने जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? वर्चस्व ने हवा में तेज मसाले और घटिया ऑयल और सीजनिंग की स्मेल को फील किया।
लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे और खाने में हाइजीन मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अनाया को वर्चस्व के एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ रही थी। इंस्टॉल का ऑनर वर्चस्व से बोला, आप ये नूडल्स ट्राई क्यों नहीं करते? वर्चस्व बोला, नहीं। स्टॉल ऑनर ने कहा, ये बहुत सस्ते हैं, आपको यह जरूर पसंद आएंगे। वर्चस्व को लगा सस्ते से क्या मतलब है, उसके पास पैसों का कमी है क्या? अनाया ने फौरन एक प्लेट ले ली। वर्चस्व ने नोट निकालकर स्टॉल ओनर को दिया और बोला, चेंज रख लो। उद्धरण चिन्ह। अनाया को भीड़ वाली जगह पर खाना पसंद नहीं था और वैसे भी वर्चस्व बहुत हैंडसम लग रहा था, अगर वह यहाँ खड़ा रहा तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अनाया हंसते हुए आगे बढ़ गई। उसने दूसरे स्लॉट पर स्टीम केक देखा और उसने एक दो पैक करने के लिए कहा। अनाया के हाथ में पहले से ही नूडल्स की प्लेट थी, इसलिए स्टीम केक का बॉक्स वर्चस्व ने ले लिया। वर्चस्व अनाया के पीछे था। अनाया ने देखा उसके एक्सप्रेशन बहुत बुरे हैं। युवराज को साफ सफाई की आदत थी और वह इस भीड़ भरे एटमॉस्फेयर में बुरी तरह फंस गया था। उसने वर्चस्व से कहा, अगर आपको इस तरह की जगह पसंद नहीं है तो आप मेरे पीछे क्यों आए? अनाया एक कोने में खड़ी हो गई और नूडल्स खाने लगी। भले ही वह उसे पूरा खत्म नहीं कर सकती था, लेकिन उसने वर्चस्व को ऑफर नहीं किया। अनाया 2 बाउट ही लिए थे कि वर्चस्व बोला, यहाँ एक ही ऑयल को बार बार यूज किया जा रहा था। मच्छर मक्खियों के बारे में कुछ अता पता नहीं है, इसमें डाली हुई सब्जियों को धोया भी गया था या नहीं ये भी पता नहीं है। अनाया उसका भाषण सुनकर शॉक्ड रह गई। वह चाहकर भी आगे खा नहीं पाए और उसमें सब डस्टबिन में डाल दिया। अनाया ने वर्चस्व से पूछा, स्टीम केक का बॉक्स कहाँ है? ऐसा लग रहा था जैसे यह बात हुआ अनाया को नहीं बताना चाहता था, फिर भी वर्चस्व ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैंने उसे फेंक दिया। अनाया बोली, अगर आपको उसे खाना नहीं था तो आपने खरीदा ही क्यों था? क्या आपके साथ बहुत सारे पैसे हैं? वर्चस्व ने कुछ सेकंड तक अनाया को देखा और सोचा, तुम पर मैं अपनी सारी दुनिया लुटा सकता हूँ, बस तुम एक बार कहो तो सही। अनाया ने जोर से हंसते हुए वर्चस्व की विंड ब्रेकर की स्लीव को पकड़कर खींचा और गली में तेजी से आगे बढ़ने लगी। वर्चस्व ने उसकी गोरा पतली उंगलियों को अपने कपड़ों पर देखा। ये फीलिंग सच में बहुत स्वीट थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़क धड़क कर फट जाएगा। जब वह आगे बढ़े तो वहां पर एक बड़ा सा बार था। अनाया अंदर चली गई। सामने सेकंड फ्लोर पर एक म्यूजिक बैंड था। अनाया जैसे ही एंटर हुई, चारों तरफ आवाज गूंज गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्यूटीफुल, आप आज की लकी कस्टमर हैं। म्यूजिक बैंड के बगल में खड़े एक हैंडसम से लड़के ने स्माइल करते हुए अनाउंस किया। अनाया ने चारों तरफ देखा कि क्या वह सच में लकी कस्टमर है। लड़का बोला, मैम आप अपनी पसंद से कोई भी सॉन्ग प्ले करवा सकती हैं। इसके अलावा आप यहाँ गाना गा भी सकती हैं और आपकी आज की वाइन फ्री है। उसे फ्री वाइन की जरूरत नहीं है। पीछे से वर्चस्व की आवाज आई। लाइट का फोकस तुरंत वाइड हो गया और वर्चस्व को भी कवर कर लिया गया। क्या आप दोनों हनीमून के लिए आए हैं? आप दोनों बहुत खूबसूरत है, फ्यूचर में आपके बच्चे बहुत क्यूट होंगे। सडनली एक वेट्रेस ने अनाया को अंदर वेलकम करते हुए कहा। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा, वह हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था। हालांकि हनीमून का जिक्र करने वाले लोगों का इंटेंशन बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी अनाया बोली, हम हनीमून पर नहीं आए हैं। अनिया सेकंड फ्लोर पर म्यूजिक बैंड की तरफ चली गई। स्टाफ मेंबर वर्चस्व के करीब आया और बोला, हैंडसम बॉय क्या तुम उस लड़की को फॉलो कर रहे हो? इससे पहले देर हो जाए उसे फौरन प्रपोज कर दो। वर्चस्व इस बेवकूफ को उठाकर दूर फेंक देना चाहता था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो और एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, वह मेरी वाइफ है। सडनली एक स्वीटी सी बॉयज ऑडिटोरियम में गूंज गई। वर्चस्व ने सोचा नहीं था कि अनाया ऊपर जाकर गाना गाने का ऑप्शन चूज करेगी। ये पहली बार था जब वर्चस्व ने अनाया को इस तरह देखा था। अनाया एक बड़े से स्टूल पर पैर क्रॉस करके बैठ गई और उसने ग्रेसफुली गिटार उठाया और धीरे धीरे प्ले करना शुरू कर दिया और रूसी लैंग्वेज का एक सॉन्ग गा रही थी। वर्चस्व को ऐसा लगा जैसे कुछ स्क्वायर मीटर का यह एरिया अर्थ प्लानेट का और नहीं है। वर्चस्व इस कदर खो गया था कि उसे होश ही नहीं रहा। जब उसने चारों तरफ से जोरदार तालियां की गड़गड़ाहट सुनी तो वह अपने ख्यालों की दुनिया से वापस ऑडिटोरियम में लौट आया। उसके होठों पर प्राउड वाली फीलिंग और स्माइल नजर आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वर्चस्व की स्माइल फीकी पड़ गई। उसे एहसास हुआ वह अनाया को अच्छी तरह से नहीं जानता है। अनाया कितनी टैलेंटेड और स्मार्ट है, वर्चस्व कभी इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लग सका। इस ख्याल ने उसके दिल में गिल्ट और बेचैनी की फीलिंग भर दी। बैंड का मैं सिंगर अनाया के पास आया और उसे अप्रिशिएट करते हुए बोला, आपकी सिंगिंग शानदार है, क्या आप रूसी लैंग्वेज जानती हैं? अनाया ने पॉलियन होकर कहा, थैंक यू, मैंने थोड़ी थोड़ी रूसी लैंग्वेज सीखी है। वर्चस्व को रूसी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी। अनाया के रूस एक्सेंट बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि अनाया रूसी लैंग्वेज में गाना भी गा सकती है। अनाया स्टेज से नीचे आ गई और फिर वर्चस्व के साथ बाहर निकल गई। उसके चलने के तरीके से ही वर्चस्व समझ गया कि वह अच्छे मूड में थी। उसने चलते हुए वर्चस्व से पूछा, मैंने कैसा गाया? वर्चस्व के होठों पर प्राउड वाली स्माइल आ गई। उसने अनाया की तरफ देखा और धीरे से कहा, सुपर्ब। अनाया ने इतराते हुए अपनी आंखें घुमाई और बोली, जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉय फैमिली ने मुझे उसके बाद कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया और मुझे प्रेशराइज किया कि मैं अपनी हर चीज़ और टैलेंट नताशा के लिए छोड़ दूं। अनाया के हाथों में पेस्ट्री का बॉक्स था जो उसने सबके लिए खरीदा था। पेरिस की सड़कों पर वह आगे बढ़ती जा रही थी और वर्चस्व उससे कुछ कदम पीछे था। सडनली उसने वर्चस्व की तरफ पलट कर देखते हुए पूछा, वर्चस्व क्या हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? क्या हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया? अनाया ने पिछली कई महीनों से उन दोनों के बीच इस तरह के पीसफुल एटमॉस्फेयर को एक्सपीरियंस नहीं किया था। वर्चस्व की आंखें अनएक्सपेक्टेड तरीके से सिकुड़ गई। वर्चस्व की नज़रों में उन दोनों का रिश्ता कभी बिगड़ा ही नहीं था जो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ती। उसने उम्मीद भरी नज़रों से अनाया को देखा और बोला, तुमने किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया है? अनाया ने कहा, अगर हम कुछ और नहीं हो सकते तो कम से कम फ्रेंड तो हो ही सकते हैं, राइट? वर्चस्व ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, सिर्फ फ्रेंड? अनाया बोली, ऑफ कोर्स हम फ्रेंड हो सकते हैं। वर्चस्व ने सोचा, नादान, क्या ब्रेकअप के बाद कोई लवर फ्रेंड हो सकते हैं? इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वर्चस्व ने बड़े बड़े स्टेप लेते हुए अनाया की नज़रों के सामने से गायब हो गया।
अनाया इतनी गुस्से में थी कि वह जोर से चिल्लाई, अब तुम किस बात के लिए मुझे नखरे दिखा रहे हो? हम। अनाया आगे बढ़ गई, उसने ये सोच भी नहीं था कि पूरे रास्ते उसे वर्चस्व नजर भी नहीं आएगा। जब उसने गार्डन से अंदर एंटर किया तो कियारा बोली, अनाया आप अकेले वापस आए हो, भाई कहाँ है? अनाया ने हैरानी से पूछा, क्या वर्चस्व अभी तक वापस नहीं आया? गौरव ने अनाया का माइंड डाइवर्ट करते हुए कहा है, वह पहले से ही समझदार है और रास्ता भटकने वालों में से बिल्कुल नहीं है। कियारा ने अनाया के हाथों में पकड़े हुए पेस्ट्री के बॉक्स को ले लिया और उसे ओपन करके टेबल पर रख लिया। अनाया बोली, क्रिस और सोनाली को भी पेस्ट्री भेज देना। कियारा पेस्ट्री देखकर एक्साइटेड होकर बोली, अरे वाह अनाया, यू आर सो स्वीट। उसने अनाया को गले लगाकर उसके गालों को चूम लिया। वर्चस्व ने जैसे ही अंदर एंटर किया उसने कियारा को देखा कि वह अनाया को किस कर रही है। वर्चस्व की आईब्रोज सिकुड़ गईं। उसकी बहन बिल्कुल बेवकूफ़ थी। क्या उसे अनाया को किस करने का हक था? जैसे ही अनाया की नज़र वर्चस्व पर पड़ी, उसने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वर्चस्व से पूछा, आप मुझसे इतनी देर बाद क्यों लौटे? वर्चस्व ने कुछ भी नहीं कहा, हालांकि उसके एक्सप्रेशन बुरे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह अनाया को यह नहीं बताएगा कि उसे डर था कहीं अनाया रास्ता ना भटक जाए। इसलिए उसने छुपने के लिए एक कर्नर ढूंढ लिया। अनाया का पीछा करता रहा। अनाया भी रूम में अंदर आ गई। रूम बहुत बड़ा और लग्जरियस था, जिसका कंपैरिजन किसी भी 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट से किया जा सकता था। वर्चस्व ऑलरेडी शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में एंटर हो चुका था। सेमी ट्रांसपेरेंट फ्रोस्टेड ग्लास से अनाया एक ब्लर परछाई देख सकती थी। अनजाने में ही उसके कान तपने लगे और उसे दिल में गर्मी सी फील हुई। वर्चस्व की मौजूदगी का एहसास और लंबी रात। अनाया को सडनली कुछ अजीब लगा, क्या वह वर्चस्व की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी? इस ख्याल ने ही उसे एम्बेरेस कर दिया। उसने रूम में चारों तरफ घूमकर देखा, वहां एक ही बेड था। वर्चस्व वॉशरूम से बाहर आया तो अनाया डिसअपॉइंट होकर सामने सोफे पर बैठकर एक टक बेड को घूर रही थी। वर्चस्व ने शायद ही कभी अनाया को इस तरह के एक्सप्रेशन देखे हों। उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि अनाया के माइंड में क्या चल रहा है। वर्चस्व के होंठों पर मजाकिया स्माइल आ गई। अनाया ने देखा कि वर्चस्व ने कमर पर एक मीडियम लेंथ का टॉवल लपेट रखा है। उसके 8 पैक एब्स क्लियर नजर आ रहे हैं और पानी की बूंदें उसकी गर्दन से होती हुई उसकी सीन पर फिसल रही है। अनाया के सीने के भीतर उसका दिल उछलने लगा। अनाया ने अपना थूक निगला और वर्चस्व की तरफ देखकर बोली, आपने ठीक से कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? क्या तुमने मुझे इससे भी ज्यादा न्यूड नहीं देखा? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? कहते हुए वर्चस्व अपने बालों को पोंछने लगा। अनाया के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। उसने फौरन अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में घुस गई। अंदर जाकर वह बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड होकर बड़बड़ाई, न्यूड देखने वाली बात कहने का मतलब क्या था? यह आदमी सच में बहुत बेशर्म होता जा रहा था। क्या अभी हमारा रिश्ता पहले की तरह नॉर्मल है? धीरे धीरे अनाया का एम्बेरसमेंट दूर हो गया और वह एक एंडलेस उदासी में घिर गई। आज की रात सच में बहुत अजीब थी। अगर 3 महीने पहले की बात होती तो अनाया फिर भी खुद को कंफर्टेबल फील करती, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वह लोग सिर्फ लड़ झगड़ रहे थे। अनाया ने अपना दिमाग झटका और खुद को ही समझाया, एम्बेरस होने के कंपैरिजन में लड़ना बहुत अच्छी बात है। अनाया वॉशरूम में उलझी रही। उसने हेयर मास्क लगाए, बॉडी क्लींजिंग की, यहाँ तक कि अपने बाल भी सुखा लिए। वह चाहती थी कि वर्चस्व उसके बाहर आने से पहले सो जाए। अब उसके पास करने को कुछ नहीं बचा था। उसे मजबूर होकर वॉशरूम से बाहर आना पड़ा। वर्चस्व ने जब अनाया के बाहर आने की आहट सुनी तो अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और बोला, तुमने 2 घंटे 48 मिनट और 36 सेकंड तक नहाया है, वंडरफुल, अमेजिंग। वर्चस्व का जोर जोर से हंसने का दिल कर रहा था। वह फिर बोला, अगर तुम बाहर नहीं आती तो मुझे डाउट होता कि तुम अंदर ही सो गई हो। अनाया हैरान थी, वह स्पीचलेस हो गई और कुछ भी नहीं कह पाए। वह इस खड़ूस इंसान के साथ झगड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने कबर्ड में ब्लैंकेट ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वहां कोई भी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट नहीं था। वर्चस्व ने शांति से देखा। इससे पहले कि वह अनाया पलटती उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं और टैबलेट में देखने का एक्टिंग की। अनाया बोली, वर्चस्व यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट नहीं है। वर्चस्व बोला, मुझे कैसे पता होगा एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है या नहीं? उसने अपना टैबलेट साइड टेबल पर रख दिया और लेटकर आंखें बंद करते हुए पूरी लापरवाही से कहा, मैं सो रहा हूं, तुम लाइट ऑफ कर देना। उसने ऐसे शो किया जैसे उसे अनाया के सोने या ना सोने से कोई मतलब नहीं है। अनाया हेल्पलेस होकर बोली, वर्चस्व आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अजीब है? एक तलाकशुदा हस्बैंड वाइफ इतनी कंफर्टेबल होकर एक दूसरे के साथ कैसे सो सकते थे? वर्चस्व ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, यहाँ तक उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली। वर्चस्व ने उसके लिए आधा बेड और ब्लैंक फ्री छोड़ा था। अनाया ने गहरी सांस ली और अपने स्लीपर उतारकर वर्चस्व के पैरों के साइड से बेड पर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही अनाया आई, वर्चस्व ने अपने पैर फैला दिए। अनाया का बैलेंस बिगड़ गया और वह वर्चस्व के ऊपर गिर पड़ी। अनाया का घुटना वर्चस्व के दोनों पैरों के बीच था और उसके होंठ वर्चस्व की गर्दन को छू रहे थे। वर्चस्व दर्द से चीखते हुए बोला, आह अनाया, अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम साफ साफ कह सकती हो। इस तरह से मेरे ऊपर गिरने का क्या मतलब है? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। अनाया क्लेरिफिकेशन देने वाली थी, लेकिन अपने वर्ड्स को अपने अंदर ही निगल लिया। अनाया ने वर्चस्व के एक्सप्रेशन देखे, जाहिर था वह दर्द में था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, जाने दिल ही दिल में बोली, लेकिन उसने जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वर्चस्व गुस्से में उसे पीट देगा। बहुत दिन बाद अनाया के करीब आकर वर्चस्व के इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और उसकी पूरी बॉडी तप रही थी और अनाया के करीब आने के लिए रिएक्ट करने लगी थी। अनाया ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। इतना कहने के बाद अनाया फौरन ब्लैंकेट के अंदर छुप गई। उसे डर था कि वर्चस्व उसे ब्लैंकेट में सोने की परमिशन नहीं देगा। अनाया को ब्लैंकेट में छुपा हुआ देखकर वर्चस्व के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने जानबूझकर यह सब किया था। वह चाहता था कि अनाया उसके करीब है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इस कदर उसके ऊपर गिर पड़ेगी। वर्चस्व ने अपने अंदर की आग के शांत होने का वेट किया। उसकी जो हालत थी, यह बस वही जानता था कि उसने खुद को कैसे कंट्रोल कर रखा था। अगर यह पहले की बात होती तो वह अनाया को जी भर के प्यार करता, उसे रात भर सोने नहीं देता और अपने सारे अरमान निकालता। लेकिन अनाया ने पिछले कुछ महीनों में वर्चस्व को पता नहीं कितनी बार ओपनली रिजेक्ट किया था। वह रॉयल फैमिली का युवराज था और उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी था।
इसलिए वह नहीं चाहता था कि अनाया को पता चले कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अनाया के दिल की धड़कनें नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही थीं। वर्चस्व की बॉडी से निकलने वाली हीट उसे भी जला रही थी। वह पीठ के बल लेटी थी, जैसा कि लाइट ऑफ थी और वह ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वह अंधेरे में घूर रही थी। वर्चस्व बहुत स्ट्रांग था और वह सो नहीं सकती थी। एटमॉस्फेयर अजीब हो गया था। अनाया ने कट सिचुएशन को देखते हुए वर्चस्व से पूछा, क्या आप अक्सर दूसरों के साथ सोते हैं? लेकिन जब से एहसास हुआ कि उसने क्या पूछा है, तो उसने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया। पहली बार वर्चस्व से किसी ने इस तरह का सवाल पूछा था। जब शौर्य छोटा था तब वर्चस्व ने कई बार उसे अपने साथ सुलाया था, और अनाया से शादी के बाद अनाया के साथ सोने के अलावा वह कभी किसी के साथ नहीं सोया था। वर्चस्व बोला, क्या तुम्हें कोई दूसरा माना जा सकता है? अगर ऐसा है तो तुम काउंट कर सकती हो, मैं कई बार दूसरों के साथ सोया हूँ। अनाया का दिल तेजी से धड़क गया और उसे अपनी पूरी बॉडी में अजीब सी गर्मी फील हुई। थैंकफुली वर्चस्व ने उसे जेलस होने का ताना नहीं मारा। अनाया ने पूछा, क्या आप कभी अपने दोस्तों के साथ नहीं सोए? लड़के अक्सर एक दूसरे के साथ नाइट स्टे करते हैं। वर्चस्व ने नफरत से अपनी आईब्रो चढ़ा ली। जब वह छोटा था तो उसका एक्सीडेंट हो गई था और उसकी पूरी स्कूल लाइफ बर्बाद हो गई। उसके बाद उसने नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल और कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं किया। फिर दोस्तों के साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे दूसरों के साथ सोने की जरूरत नहीं थी। अनाया को अपनी बाहों में भरकर सोने के अलावा अकेले सोना हमेशा ही कंफर्टेबल रहा था। वर्चस्व बोला, नहीं। अनाया को कुछ याद आया और वह फौरन उठकर बेड पर बैठ गई, जिसने वर्चस्व सबको चौंका दिया। अनाया बोली, क्या आज रात को कियारा और गौरव भी एक साथ सो रहे होंगे? वर्चस्व आंखें सिकोड़कर बोला, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे कैसे पता चलेगा? हालांकि वह मन ही मन सोच रहा था, मुझे इन सब बकवास चीज़ों से क्या लेना देना। अनाया धीरे से बड़बड़ाई, वह दोनों एक साथ कैसे सो सकते हैं? वह कोई रियल कपल की तरह नहीं है। हालांकि वह दोनों ही अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से पहले ही एडल्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अनाया की अपनी टेंशन थी। अनाया ने खुद के ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, मैं जाकर देखती हूँ, मुझे उनकी थोड़ी फिक्र हो रही है। वर्चस्व ने वापस ब्लैंकेट से अनाया को कवर करते हुए कहा, अगर तुम जाओगी तो उन्हें अजीब लगेगा, इसलिए सो जाओ। वर्चस्व के हाथ अनाया की गर्दन को छू गए और की पूरी बॉडी अकड़ गई। उसने अजीब तरीके से पूछा, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? वर्चस्व की आंखों में अजीब सा मजाक झलक रहा था और अपने सिर को हाथ का सहारा देकर अनाया की तरफ देखते हुए पूछा, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही हूँ, कहते हुए अनाया ने अपनी आंखें घूम ली। क्या इस तरह किसी के साथ सोना घबराने की बात नहीं थी? वर्चस्व ने शांति से कहा, अनाया तुम मेरे साथ क्या करने से डर रही हो? क्या युवराज वर्चस्व प्रजाप सिंह नहीं जानते कि वह मेरे साथ क्या कर सकते हैं? इस बात को मुझे बोलकर बताने की जरूरत थी। अनाया अपने दिल में जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन वह मुंह से एक वर्ड्स भी नहीं निकाल पाए। वह अच्छे से जानती थी कि उसके पास लेटा हुआ बेशर्म इंसान हर बात को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर सकता है, और अगर वह प्रैक्टिकल करने पर आ गया तो। अनाया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वर्चस्व का नाइट विजन बहुत अच्छा था। वह अनाया की हर एक्टिविटी और उसके दिल और दिमाग के हाल को अच्छे से समझ सकता था। कुछ सेकंड बाद अनाया बोली, आप सो जाए, मैं जाकर गौरव और कियारा को देखकर आती हूँ। इतना बोलकर वह फौरन बेड से उतरने को तैयार हो गई, जैसे वह सिर्फ यहाँ से भागना चाहती हो। वर्चस्व ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, रुको, क्या तुम इस तरह से जाना चाहती हो? अनाया ने अपने कपड़ों पर नजर डाली और बोली, तो फिर मैं पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ। वर्चस्व ने हैरानी से पूछा, अनाया क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो? वर्चस्व के पूछने के बाद अनाया को लगा कि वह सच में वहाँ नहीं जा सकती। अगर उन दोनों के रूम में एक ही बेड और ब्लैंकेट हुआ और वह वहाँ गई तो इससे कियारा और गौरव को इनकम्फर्टेबल फील होगा। तुम वापस लौट कर आई और मैं तब तक भी नहीं सोया तो। सडनली वर्चस्व की आवाज़ अनाया के कानों में पड़ी। वर्चस्व की बात का सीधा सा मतलब था, अगर तुम मेरे सोने का इंतजार कर रही हो तो तुम भूल जाओ। अनाया वापस बेड पर लेट गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसे वर्चस्व की तरफ से कंटिन्यू हीट फील हो रही थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी भी गर्म हो गई। अनाया ने शांति से एक गहरी सांस ली और बोली, तो फिर मैं सो जाती हूँ। वर्चस्व ने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा, सोने के अलावा तुम और क्या करना चाहती हो? अनाया के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसके दिल की घबराहट और बेचैनी तुरंत गायब हुई। वह वर्चस्व को डांटते हुए बोली, आप चुपचाप सो जाए, समझे? अनाया का लहजा बड़ा स्वीट था, जिसे उसने खुद भी नोटिस नहीं किया। उसके डांटने पर वर्चस्व जोर से हंसना चाहता था। क्या अनाया उसे डराने की कोशिश कर रही थी? अगर ऐसा था तो वह सच में डरने को तैयार था। कुछ देर तक अनाया ने अपनी आंखों को बार बार खोलकर वर्चस्व को देखा। वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। दिन भर की एक्टिविटी और थकान से धीरे धीरे अनाया को भी नींद आ गई और वह से गई। वर्चस्व वे अनाया की तरफ करवट ली और देखा उसकी पूरी बॉडी किसी छोटे झींगुर की तरह मुड़ी हुई है। भले ही उसका पैर ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी सिकुड़कर सोने की आदत नहीं गई थी। वर्चस्व को यह देखकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसका दिल दुख गया। कुछ मिनट बाद जब अनाया पूरी तरह सो गई तो फिर उसने उसके फेस की तरफ देखा। उसका क्यूट सा खूबसूरत फेस पिलो में दबा हुआ था। वर्चस्व ने अनाया के फेस से बाल हटाए और केयरफुली उसकी दोनों आईब्रो के बीच चूमते हुए बोला, तुम किस बात से डरती हो जान? तुम्हें इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वर्चस्व ने नोटिस किया कि अनाया उसके साइड फेस करके लेटी हुई थी। भले ही वह सबकॉन्शियसली सिकुड़कर सोई भी, लेकिन वर्चस्व के साथ वह रिलैक्स थी। वर्चस्व उसके गालों को छूते हुए बोला, स्वीट हार्ट, क्या तुम मेरे साथ सच में इतनी निश्चित होकर सो सकती हो? वर्चस्व को समझ में नहीं आया कि वह खुद पर भरोसा करने के लिए अनाया को थैंक यू कहे या नहीं। वर्चस्व उसके गालों के छूते हुए बोला, गुड नाइट बेबी। रात को नव्या अपने रूम में वापस लौट आए। वह चाहती थी कि दुष्यंत उसकी चोटों के बारे में पूछे और उसकी केयर करें। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी जब दुष्यंत वापस नहीं आया तो इस बात ने नव्या का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उसकी गोरी बॉडी पर चोट के नीले और हरे निशान नजर आ रहे थे, जिसके लिए उसने दुष्यंत, अनाया, गौरव और आसपास के सभी लोगों को दिल ही दिल में बहुत कोसा। दुष्यंत जब वापस आया तो रात की 10 बजे बज चुके थे। नव्या गुस्से से भड़कते बोली, आज आपने जो भी किया उससे सबका क्या मतलब था?
दुष्यंत की एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। उसने शांत लहजे में कहा, मिस आहूजा आप जो भी कहना चाहती हैं प्लीज़ उसे साफ साफ कहें। मिस आहूजा वर्ड ने नव्या के गुस्से को और भी ज़्यादा भड़का दिया। वह बोली, मिस आहूजा, आप मुझे मिस आहूजा कहते हैं, मैं आपकी मंगेतर हूँ। दुष्यंत की एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए और उसने शांति से कहा, बेशक मुझे पता है, अदरवाइज मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने कभी नहीं आता। लेकिन दुष्यंत आज आपने जो किया वह क्या था? जब अनाया मुझे परेशान कर रही थी तो आपने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। क्या एक मंगेतर होने के नाते आपको मेरा साइड नहीं लेना चाहिए था? नव्या भड़कते हुए बोली और अपनी बात खत्म करते वक्त उसने लगभग अपना आपा खो दिया। दुष्यंत के फेस पर मजाकिया स्माइल आ गई और वह नव्या पर हंसते हुए बोला, नव्या क्या आपने ऐसा नहीं कहा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करती? आपको सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुझसे एंगेजमेंट और शादी करने की जरूरत है और हम दोनों को एक दूसरे के मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं आपके करीब आने के बारे में सोचूं भी ना। अब आप अपनी बात से पीछे क्यों हट रही हैं? नव्या के फेस के एक्सप्रेशन बिगड़ गए और उसका फेस पीला पड़ गया। उसने सच में दुष्यंत से ऐसा ही कहा था? वह सिर्फ आहूजा फैमिली की बहू बनना चाहती थी। उसे दुष्यंत की वाइफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह भी वर्चस्व से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। दुष्यंत के फेस पर क्रूर स्माइल आ गई और वह नव्या का मजाक उड़ाते हुए बोला, नव्या एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने आप को भी देखना चाहिए। आप अनाया के साथ कंपटीशन करना चाहती है। आपकी रेपुटेशन पहले ही बर्बाद हो चुकी है, आपका पूरा करियर बर्बाद हो चुका है और अनाया को अभी भी टॉप पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक चांस की जरूरत है। आप अपना कंपैरिजन उससे कैसे कर सकती हैं? नव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने दुष्यंत को देखा जो उसका मंगेतर था और उसी के सामने अनाया का नाम लेकर उसे नीचा दिखा रहा था। नव्या भड़कते हुए बोली, दुष्यंत क्या आप भी अनाया को पसंद करते हैं? नहीं, मुझे दूसरों की चीजें छीनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह की। कहते हुए दुष्यंत ने अनाया से छीनी हुई लकड़ी के मोमेंटो को अपने हाथ में लगभग मसल ही दिया। उसे नव्या जैसी लड़की पर साथ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट डे अनाया जागी तो उसे अपने करीब अलग सी गर्मी फील हुई। उसके सोने का पोस्चर भी अजीब था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह शॉक्ड रह गई। सके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने वर्चस्व को गले लगाया हुआ था और वह वर्चस्व के ऊपर लेटी हुई थी। उसका सिर वर्चस्व के सीने पर था और उसका हाथ वर्चस्व कमर की चारों तरफ लिपटा हुआ था। अनाया क्यों चीख रही हो? वर्चस्व ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनाया के चीखने से जाग गया हो। अनाया घबराकर पीछे हट गई। वह जिस तरह से वर्चस्व से लिपट कर सोई हुई थी उसे एम्बेरेस और गिल्टी फील हुआ। वही थी जो वर्चस्व के करीब गई थी और उसके ऊपर लगभग चढ़कर सो रही थी। उसने क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा, मैं नॉर्मली इस तरह से नहीं सोती। वर्चस्व उठकर बेड पर बैठ गया और कंफ्यूज होकर बोला, मुझे क्या पता तुम किस तरह से सोती हो, मैं तो कई महीनों से तुमसे दूर हूं ना। अनाया एम्बेरेस हो गई और टॉपिक चेंज करते हुए वर्चस्व के हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आपका हाथ, क्या इसमें दर्द है? शायद वह सारी रात से वर्चस्व के हाथ पर सो रही थी। वर्चस्व ने अपने हाथ को दूसरे हाथ से सहलाया और कपड़े चेंज करते हुए बोला, कल रात जब तुम मुझ पर गिरी थी तब तो तुमने नहीं पूछा मुझे दर्द है या नहीं। अनाया ने दिल ही दिल में अपनी आंखें घुमा लीं। कल रात वह दोनों जिस तरह की सिचुएशन में थे, क्या ये क्वेश्चन सच में उसे पूछना चाहिए था? लेकिन अनाया उस टॉपिक पर कुछ कह नहीं पाए और धीरे से बोली, आई एम सो सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वर्चस्व रूड वॉइस में बोला, मुझे क्या पता तुमने जानबूझकर किया या नहीं। अनाया शॉक्ड रह गई। क्या वह वर्चस्व के करीब आने के लिए मरी जा रही थी? उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ बेड से उतरकर वॉशरूम में घुस सकती थी। उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अनाया के जाने के बाद वर्चस्व की रूड एक्सप्रेशन तुरंत गायब हो गए और उसकी जगह उसके फेस पर सेटिस्फैक्शन वाली हल्की सी स्माइल आ गई। कल रात भले ही अनाया ने उसे गले लगाया था, लेकिन इसके पीछे वर्चस्व का ही हाथ था। उसने अनाया के सोने के बाद आग के टेम्परेचर को कम किया था और अनाया के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया था। अनाया ठंड से बचने के लिए गर्माहट की तलाश में खिसकती हुई वर्चस्व के करीब आ गई और उससे लिपट गई। वर्चस्व को लगा अगर एक्ट के रिमोट कंट्रोल के कुछ करें, इसी का बटन प्रेस करने से अगर उसकी सॉफ्ट एंड स्वीट सी स्वीट हार्ट उसकी बाहों में रात भर सो सकती है तो उसमें क्या बुरा है। अपनी ही शैतानी पर वर्चस्व को हंसी आ गई। प्रोग्राम की तरफ से अरेंजमेंट था लेकिन फिर भी अनाया ने गिल्टी होकर वर्चस्व के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। वर्चस्व के एक इंस्पिरेशन अभी भी गुस्से वाले थे। डाइनिंग टेबल पर बैठकर अनाया ने पूछा, वर्चस्व क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? वर्चस्व ने सीधे सीधे कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह। अनाया ने डिसअपॉइंट होकर अपने होंठ सिकेड़ लिए। आखिर होकर भी क्या सकती थी? अगर वर्चस्व नाराज था तो था। कुछ मिनट बाद अनाया खुद को कहने से रोक नहीं पाए और बोली, युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह, अगर आप इतना गुस्सा होते हैं तो आप जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे। आप पहले से ही लगभग 30 साल के हैं, आप बूढ़े होकर पाप अंकल जैसे दिखेंगे। वर्चस्व की आंखों की खुशी एक पल में गायब हो गई और उसने नजर उठाकर की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अनाया एक पल के लिए झिझक गई। उसे ऐसा लगा जैसे वर्चस्व गुस्से में उसे मार ही ना डालें। वह बोली, माँ, मैंने कहा आप ब्रेकफास्ट कीजिए वरना ठंड हो जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनाया बुक रीड करने लगी और वर्चस्व अपने ऑफिस की डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहा था। आधे घंटे बाद गौरव और कियारा भी रूम से बाहर आ गए, हालांकि वह दोनों पहले ही नहा चुके थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कियारा अभी भी नींद में हो। अगर गौरव उसे याद नहीं दिलाता तो वह लगभग एक फ्लावर की गमले से टकरा गई होती। कियारा बोली, ओ गॉड, मैं गिर ही जाती। उद्धरण चिन्ह। उसका विदेशी एक्सेंट में बोली गई हिंदी वाला लहजा बहुत प्यार था। अनाया ने जब ये देखा कि उसका भाई इतनी स्वीट और क्यूट लड़की के साथ रात भर अकेले सोया था तो उसका दिल नर्म हो गया। वह जितना इस बारे में सोच रही थी उसे उतना ही लगा कि कुछ गलत हुआ है। मौका देखकर अनाया गौरव के पास गई और धीरे से बोली, गौरव, कल रात तुम और कियारा एक साथ थे क्या? गौरव कंफ्यूज हो गया और बोला, दीदी क्या सभी कपल को एक एक स्वीट नहीं दिया गया था? अनाया ने अपना सिर पकड़ लिया और उसके गाल थोड़ी गर्म हो गए। उसने फिर पूछा, क्या कल रात तुम और कियारा एक साथ सोए थे? डेफिनेटली हम दोनों साथ सोए। कहते कहते गौरव रुक गया और उसे लगा कि कुछ गलत है। उसने फिर पूछा, आपका कहने का मतलब है कि मैं और कियारा दोनों एक बेड पर सोए थे? गौरव बोला, नहीं दीदी, मैं एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेकर सोफे पर सोया था।
एक्स्ट्रा ब्लैंकेट कहते हुए अनाया का दिल डाउट से भर गया। लेकिन अनाया ने तुरंत कुछ भी नहीं कहा। उसका पूरा फोकस अभी गौरव और कियारा पर था। कल रात तुम दोनों ठीक से सोए ना, कोई बात तो नहीं हुई? अनाया पूछना चाहती थी कि कल रात तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद समझते ही गौरव का दिल 2 बार धड़का और उसने घबराकर 1 सेकंड के लिए अनाया की तरफ देखा। ये कन्फर्म करने के बाद कि उसकी बहन सिर्फ उन दोनों की फिक्र कर रही थी, उसे कोई डाउट नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखकर राहत की सांस ली। गौरव बोला, दीदी यह पहली बार नहीं है जब मैं इस तरह से शॉटी के साथ अकेला रह रहा हूँ। गौरव के फेस के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह कह रहा हो, आप इस सब के बारे में फिक्र क्यों कर रही हैं? हालांकि सिर्फ गौरव ही जानता है कि कल रात जब उसने कियारा को गहरी नींद में सोते हुए देखा तो उसके दिल में कुछ ऐसे ख्याल आए जिन्हें वह वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अनाया ने टॉपिक चेंज करते हुए अपने भाई को डांटा और बोली, इस तरह से किसी का नाम नहीं बिगाड़ा करते, तुम उसे शार्टी क्यों कहते हो? गौरव भी फौरन छोटे बच्चों की तरह लाड़ में आ गया और बोला, दीदी आप इसे इतना सीरियसली मतलब लीजिए। वह छोटी है, मैं इसलिए ही उसे शॉटी कहता हूँ। आप कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं। गौरव कुछ सेकंड रुक गया और फिर बोला, उसका एक मंगेतर है और वह बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। डोंट वरी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। कियारा ने देखा कि वह डाइनिंग एरिया की तरफ जा रही है और गौरव उसके साथ नहीं आ रहा तो वह जोर से चिल्लाई, गौरव क्या तुम ब्रेकफास्ट करने नहीं आ रहे हो? गौरव बोला, तुम चलो मैं बाद में आऊँगा। अपनी बहन के सामने वह जितना कियारा से बात कर रहा था उसे उतना ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। कियारा बोली, मैं तुम्हारे लिए यही ब्रेकफास्ट लेकर आऊँगी। अनाया ने अपने भाई को देखा, वह पहले से बड़ा हो चुका था और उसका एटीट्यूड वर्चस्व के एटीट्यूड से बिल्कुल भी कम नहीं था। उसे हमेशा से ही मिस्टीरियस लाइफ जीने की आदत थी और वह शायद ही अपनी बातें किसी के साथ शेयर करता था। जब वह छोटा था तो उसके फ्रेंड उसे नाजायज़ बच्चा कहकर मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उसने कभी भी इन्फीरियॉरिटी फील नहीं की और उसने अपने आईक्यू का यूज़ करके दुनिया ऐसे लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज उसने सबकॉन्शियसली कहा कि कियारा का एक मंगेतर है और वह अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। क्या उसका भाई भी अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से खुद को नीचा फील कर रहा है? क्या उसे ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छी फैमिली की लड़की उसे अपने पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी? अनाया का दिल भर आया। नाजायज़ बेटी होने का दर्द जितना ज़्यादा उसने झेला था शायद ही कोई और उसे समझ सकता था। गौरव जैसे ही डाइनिंग एरिया की एंट्रेंस पर पहुंच सडनली उस कानों में कोल्ड वॉइस गूंजी गई, क्या तुम डरते हो कि अनाया को तुम्हारा सच पता चल जाएगा? गौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो वर्चस्व उसकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था। गौरव के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसने कहा, इससे आपको क्या लेना देना है? वर्चस्व अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया और बोला, डेफिनेटली मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता दूं, मेरी मर्जी कियारा के पेरेंट्स के डिसीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। गौरव के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। फीलिंग्स के मामले में लड़के लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कों को बेहतर समझते हैं। वह अपनी बहन के सामने झूठ बोल सकता था, लेकिन उसका प्राइड और एटीट्यूड वर्चस्व के सामने यह बात नहीं छुपाने दे सकता था। गौरव ने कहा, मुझे उसके साथ रहना पसंद है बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेरी दीदी को पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी आप दोनों अलग हो गए हैं। वर्चस्व ने इंटरेस्ट से अपनी आईब्रो उछाली और गौरव का कंधा थपथपाते हुए बोला, अगर 2 लोग प्यार करने के बाद भी एक दूसरे के बिना रह सकते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वह प्यार को लेकर सीरियस नहीं है। मैं अपने पास तुम्हारे आने या कियारा के लिए रिक्वेस्ट करने का वेट करूंगा। जब भी जरूरत पड़े तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं कियारा की तरह तुम्हारा भी भाई बनकर तुमसे मिलूंगा। पहले वाला गौरव भाई बनकर अपनी दीदी के साथ खड़ा था, लेकिन बाद वाले गौरव का दिल कियारा के बारे में सोचते हुए डवाडोल होने लगा था। मिस रॉय, कहते हैं ये एक लड़की सडनली कियारा के पास आ गई। कियारा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे बबली तुम। उसने पहले रूबी से बबली को लाने के लिए कहा था, लेकिन इस प्रोग्राम की स्पेशलिटी देखने के बाद उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि बबली यहाँ आ पाएगी। हमेशा की तरह बबली सीधे पॉइंट पर आ गई और बोली, मिस रॉय मुझे आपसे 2 बातें कहना है। पहली बात में साहुजा और दुष्यंत खत्री की एंगेजमेंट बहुत अजीब है और यह एक कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात में साहुजा ने ही कनक शर्मा को आपके पैर के बारे में बताया था और वह दोनों सेक्रेटली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। इससे ज़्यादा बबली ने कुछ भी नहीं कहा। अनाया खुद स्मार्ट थी और उसके पीछे के रीजन का अंदाजा वह खुद भी लगा सकती थी। हालांकि बबली के पास उन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग भी थी, लेकिन बबली अनाया के सामने सिर्फ एक तेज दिमाग वाली बॉडीगार्ड थी और अनाया को उसकी हाई लेवल की कैपेसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कोई भी नॉर्मल शख्स किसी हाई प्रोफाइल पर्सन की रिकॉर्डिंग हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए बबली ने अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हुए बबली ने अनाया को जितना जरूरी था उतना ही बताया। अनाया अपने रूम की तरफ जा रही थी कि उसे रास्ते में एक सर्वेंट मिला। अनाया ने उससे पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या रूम का अरेंजमेंट आप ही देख रहे थे? उसने रिस्पेक्टफुली अनाया के सामने सिर झुकाया और बोला, जी मिस रॉय। अनाया बोली, मेरे रूम में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट नहीं था। उस शख्स ने अपनी आंखों से खोली, ऐसा कैसे हो सकता था? उसने पर्सनली सभी रूम में ब्लैंकेट रखे थे। जैसे ही वह बोलने के लिए मुंह खोलने वाला था उसे तुरंत याद आया कि युवराज ने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट उसे वापस करते हुए कहा था कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। उसे शख्स ने आगे कुछ भी ना कहने में ही समझदारी समझी और अनाया से बोला, मिस रॉय कुछ ही रूम में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट थे, सब में नहीं थे। अनाया ने सिर हिलाया और बोली, ओह तो फिर आज रात आप हमारे रूम में एक एक्स्ट्रा बेड लगा सकते हैं क्या? यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन सब में वर्चस्व की रेपुटेशन और पोजीशन बहुत ऊंची थी, इसलिए उसने लापरवाही से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह अनाया सीधे सीधे से इनकार भी नहीं कर सकता था। उसने पोलाइट होकर कहा, मिस रॉय ये सारी अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन टीम की तरफ से की जा रही है। आई एम सॉरी, मैं एक्स्ट्रा बेड लगाने में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर वर्चस्व अनाया के साथ एक ब्लैंकेट में सोना चाहता था तो वह दूसरा बेड लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? आखिर उसे अपनी जान प्यारी थी। तारांकन, थोड़ी ही देर में दूसरे टास्क के लिए सभी कपल को एक हाल में इकट्ठा हो गए। हर मेंबर के पास एक एनवेलप था और उसमें कुछ पिक्चर्स थीं, जिन्हें लोगों को पहचाना था कि वह पिक्चर किस जगह की है और दिन के किस वक्त में उन्हें क्लिक किया गया है।
अनाया ने अपनी पिक्चर्स ओपन करके टेबल पर रख ली और पूरी मेहनत के साथ उन पर पेन से राउंड मार्क लगाने लगी और उनके बारे में एक नोटपैड पर डिटेल्स लिखने लगी। कियारा ने हैरानी से अनाया के पास आई और उसने पूछा, अनाया अपने पिक्चर पर यह राउंड क्यों बनाए हैं? अनाया बोली, ये पिक्चर दोपहर के समय पर क्लिक की गई हैं। कियारा बोली, अनाया आप बहुत स्मार्ट हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है। बगल में बैठे गौरव ने जब कियारा को अपनी दीदी से बात करते हुए देखा तो बोला, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? कियारा ने हैरानी से कहा, तुम्हें भी पता था क्या? कियारा को बाद में याद आया कि गौरव भी बहुत स्मार्ट है। गौरव ने कियारा को अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा, जैसे कहना चाहो तो डेफिनेटली मुझे पता है, सिर्फ तुम ही बेवकूफ़ हो। कियारा छोटी बच्ची की तरह अपने पैर पटकते हुए डिससेटिस्फैक्शन से वर्चस्व की तरफ देखते हुए बोली, भाई आपको नहीं पता है, राइट? वर्चस्व अनाया के सामने चेयर पर बैठा था। उसने एक हाथ से अपनी चिन को पकड़ रखा था और अनाया को बहुत मेहनत करते हुए लगातार देख रहा था। उसने अपनी नज़र उठाकर कियारा की तरह देखा और बोला, कियारा मुझे ये डाउट होता है कि तुमने सच में अपनी कॉलेज की डिग्री पैसे देकर खरीदी है। कियारा इतने गुस्से में थी कि वह गुस्से से मरने वाली थी। उसका भाई और गौरव उसे बेवकूफ़ क्यों कह रहे थे? ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे, सिर्फ अनाया ही अच्छी थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। सडनली अनाया ने अपनी नज़रें उठाई और वर्चस्व को घूरते हुए बोली, आप दोनों कियारा को क्यों परेशान कर रहे हैं? अनाया का लहजा ऐसा था जैसे वह गौरव और वर्चस्व को डांट रही हो। कियारा ने फौरन जाकर अपनी बाहें अनाया के गले में डाली और वर्चस्व की तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ अनाया ही आपको ठीक कर सकती है, समझे आप? अनाया ने सबकॉन्शियसली वर्चस्व की तरफ देखा। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए ना तो वह वर्चस्व की वाइफ थी और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड, लेकिन कियारा को बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसने कुछ गलत कहा है। अनाया सारी पिक्चर्स की डिटेल्स देख रही थी और वर्चस्व बैठकर उसे देख रहा था। अनाया को इरिटेशन होने लगा था। उसने कहा, युवराज जब से मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ। मैं ही ट्रेजर हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में गई थी और आप कैफे में बैठकर आराम कर रहे थे। मैंने ही कल रात खाना बनाया और आप ही थे जो परेशानियां खड़ी कर रहे थे। मैं ही हूँ जिसने अभी भी पिक्चर्स की डिटेल और मैप को रीड किया और आप मेरे सामने बैठकर मुझे देख रहे हैं। आपको नहीं लगता आपको भी कुछ करना चाहिए? अनाया की बातों से वर्चस्व को ऐसा लगा जैसे वह अनाया की भरोसे पर जिंदगी जी रहा हो। वर्चस्व की होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर ऑर्गेनाइजेशन टीम के मैनेजर को लगा उसने दुनिया में कुछ नया डिस्कवर कर लिया हो। वर्चस्व ने अनाया के सामने से सारी पिक्चर्स उठाकर अपने सामने रखी और बोला, ये सब टूरिस्ट प्लेस की पिक्चर्स हैं और आज हम इन सभी प्लेस पर जाएंगे। वर्चस्व ने सन के डायरेक्शन को देखते हुए कहा, ये दोनों पिक्चर ईस्ट डायरेक्शन की है और ये दोनों पिक्चर नॉर्थ डायरेक्शन की है। अनाया के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वर्चस्व भी बिल्कुल उसी की तरह सोच रहा था। पास में खड़ा ऑर्गेनाइजेशन टीम के मेंबर ने अपना थूक निगल लिया। वर्चस्व और अनाया की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री देखकर उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हर किसी को एक स्पोर्ट कार दी गई थी जिसमें कपल खुद ही ड्राइव करके जाने वाला था। अनाया ने डेस्टिनेशन पर जाने से पहले गौरव को याद दिलाते हुए कहा, गौरव कियारा का ख्याल रखना। गौरव शरारती था और उसने जानबूझकर कहा, दीदी मैं आपका सगा भाई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा कियारा की फिक्र करती हैं। कियारा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने खुशी से उछलते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत प्यारी हूँ। गौरव ने अपनी आंखें घुमाई और बुरे से एक्सप्रेशन बनाते हुए कियारा की तरफ देखा। हालांकि ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। अनाया ने टैनिंग से बचने के लिए अपने हाथ और फेस पर अप्लाई करने के लिए अपने बैग से सनस्क्रीन निकालते हुए कर वर्चस्व से पूछे, क्या आप सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहते हैं? उसने अपने फेस और हाथों पर सनस्क्रीन स्प्रे लगा लिया। वर्चस्व कभी भी इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करता था। जैसे ही वह मना करने वाला था, अनाया पहले ही अपनी सीट बेल्ट खोल चुकी थी। वह एक पैर से सीट के ऊपर घुटनों के बल बैठ गई और ड्राइविंग सीट की ओर झुकते वर्चस्व के पास आकर बोली, हिलना मत, अपनी आंखें बंद करिए। उसने एक हाथ से वर्चस्व के बालों को पकड़कर ऊपर किया और दूसरे हाथ में सनस्क्रीन की बोतल को पकड़ लिया। अनाया ने काफी वक्त तक वर्चस्व के करीब जाने की पहल नहीं की थी। उसकी पतली उंगलियां वर्चस्व उसके फेस की स्किन को छू रही थीं। ये टच बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। पीएसएस्ट आवाज के साथ अनाया ने 2 बार उसके फेस पर सनस्क्रीन स्प्रे कर दिया, लेकिन 1 सेकंड बाद ही वर्चस्व ने रिएक्ट करते हुए अपनी आंखें खोल दी। उसके मुंह में कुछ सनस्क्रीन चला गया था जिसे उसने बाहर थूक दिया और अगले ही पल वापस आंखें बंद करके आईब्रो से खोल ली। अनाया शॉक्ड हो गई। उसने सनस्क्रीन एक तरफ फेंक दिया और एक वेट टिश्यू लेकर वर्चस्व की आंखें पोंछते हुए बोली, आपने सडनली अपनी आंखें क्यों खोली? वर्चस्व ने अपनी आंखें पोंछी, लेकिन उसे अभी भी कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। अनाया ने पूछा, वर्चस्व क्या आप ठीक हो? वर्चस्व उसकी आवाज़ में फिक्र सुन सकता था। वर्चस्व ने कुछ देर तक सनस्क्रीन को अपने आंसुओं से धुलने का वेट किया। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने अनाया का खूबसूरत सा फेस था और उसकी आंखें में वर्चस्व उसके लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। वर्चस्व के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जो इमोशन लंबे वक्त से कंट्रोल कर रखे थे वह सडनली किसी ज्वालामुखी की तरह भड़क उठे। इससे पहले कि अनाया कुछ भी समझती, वर्चस्व ने एक झटके के साथ अनाया की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनाया बुक रीड करने लगी और वर्चस्व अपने ऑफिस की डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहा था। आधे घंटे बाद गौरव और कियारा भी रूम से बाहर आ गए। हालांकि वह दोनों पहले ही नहा चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कियारा अभी भी नींद में हो। अगर गौरव उसे याद नहीं दिलाता तो वह लगभग एक फ्लावर की गमले से टकरा गई होती। कियारा बोली, ओ गोड, मैं गिर ही जाती। उद्धरण चिन्ह। उसका विदेशी एक्सेंट में बोली गई हिंदी वाला लहजा बहुत प्यार था। अनाया ने जब ये देखा कि उसका भाई इतनी स्वीट और क्यूट लड़की के साथ रात भर अकेले सोया था तो उसका दिल नर्म हो गया। वह जितना इस बारे में सोच रही थी उसे उतना ही लगा कि कुछ गलत हुआ है। मौका देखकर अनाया गौरव के पास गई और धीरे से बोली, गौरव कल रात तुम और कियारा एक साथ थे क्या? गौरव कंफ्यूज हो गया और बोला, दीदी क्या सभी कपल को एक एक स्वीट नहीं दिया गया था? अनाया ने अपना सिर पकड़ लिया और उसके गाल थोड़ी गर्म हो गए। उसने फिर पूछा, क्या कल रात तुम और कियारा एक साथ सोए थे? डेफिनेटली हम दोनों साथ सोए। कहते कहते गौरव रुक गया और उसे लगा कि कुछ गलत है। उसने फिर पूछा, आपका कहने का मतलब है कि मैं और कियारा दोनों एक बेड पर सोए थे?
गौरव बोला, नहीं दीदी, मैं एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेकर सोफे पर सोया था। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट कहते हुए अनाया का दिल डाउट से भर गया। लेकिन अनाया ने तुरंत कुछ भी नहीं कहा। उसका पूरा फोकस अभी गौरव और कियारा पर था। कल रात तुम दोनों ठीक से सोए ना, कोई बात तो नहीं हुई? अनाया पूछना चाहती थी कि कल रात तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद समझते ही गौरव का दिल 2 बार धड़का और उसने घबरा कर 1 सेकंड के लिए अनाया की तरफ देखा। ये कन्फर्म करने के बाद कि उसकी बहन सिर्फ उन दोनों की फिक्र कर रही थी, उसे कोई डाउट नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखकर राहत की सांस ली। गौरव बोला, दीदी यह पहली बार नहीं है जब मैं इस तरह से शॉटी के साथ अकेला रह रहा हूँ। गौरव के फेस के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह कह रहा हो, आप इस सब के बारे में फिक्र क्यों कर रही हैं? हालांकि सिर्फ गौरव ही जानता है कि कल रात जब उसने कियारा को गहरी नींद में सोते हुए देखा तो उसके दिल में कुछ ऐसे ख्याल आए जिन्हें वह वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अनाया ने टॉपिक चेंज करते हुए अपने भाई को डांटा और बोली, इस तरह से किसी का नाम नहीं बिगाड़ा करते, तुम उसे शार्टी क्यों कहते हो? गौरव भी फौरन छोटे बच्चों की तरह लाड़ में आ गया और बोला, दीदी आप इसे इतना सीरियसली मतलब लीजिए। वह छोटी है, मैं इसलिए ही उसे शॉटी कहता हूँ। आप कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं। गौरव कुछ सेकंड रुक गया और फिर बोला, उसका एक मंगेतर है और वह बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। डोंट वरी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। कियारा ने देखा कि वह डाइनिंग एरिया की तरफ जा रही है और गौरव उसके साथ नहीं आ रहा तो वह जोर से चिल्लाई, गौरव क्या तुम ब्रेकफास्ट करने नहीं आ रहे हो? गौरव बोला, तुम चलो मैं बाद में आऊँगा। अपनी बहन के सामने वह जितना कियारा से बात कर रहा था उसे उतना ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। कियारा बोली, मैं तुम्हारे लिए यही ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगी। अनाया ने अपने भाई को देखा, वह पहले से बड़ा हो चुका था और उसका एटीट्यूड वर्चस्व के एटीट्यूड से बिल्कुल भी कम नहीं था। उसे हमेशा से ही मिस्टीरियस लाइफ जीने की आदत थी और वह शायद ही अपनी बातें किसी के साथ शेयर करता था। जब वह छोटा था तो उसके फ्रेंड उसे नाजायज़ बच्चा कहकर मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उसने कभी भी इन्फीरियॉरिटी फील नहीं की और उसने अपने आईक्यू का यूज़ करके दुनिया ऐसे लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज उसने सबकॉन्शियसली कहा कि कियारा का एक मंगेतर है और वह अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। क्या उसका भाई भी अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से खुद को नीचा फील कर रहा है? क्या उसे ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छी फैमिली की लड़की उसे अपने पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी? अनाया का दिल भर आया। नाजायज़ बेटी होने का दर्द जितना ज़्यादा उसने झेला था शायद ही कोई और उसे समझ सकता था। गौरव जैसे ही डाइनिंग एरिया की एंट्रेंस पर पहुंच सडनली उस कानों में कोल्ड वॉइस गूंजी गई, क्या तुम डरते हो कि अनाया को तुम्हारा सच पता चल जाएगा? गौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो वर्चस्व उसकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था। गौरव के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसने कहा, इससे आपको क्या लेना देना है? वर्चस्व अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया और बोला, डेफिनेटली मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता दूं, मेरी मर्जी कियारा के पेरेंट्स के डिसीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। गौरव के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। फीलिंग्स के मामले में लड़के लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कों को बेहतर समझते हैं। वह अपनी बहन के सामने झूठ बोल सकता था, लेकिन उसका प्राइड और एटीट्यूड वर्चस्व के सामने यह बात नहीं छुपाने दे सकता था। गौरव ने कहा, मुझे उसके साथ रहना पसंद है बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेरी दीदी को पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी आप दोनों अलग हो गए हैं। वर्चस्व ने इंटरेस्ट से अपनी आईब्रो उछाली और गौरव का कंधा थपथपाते हुए बोला, अगर 2 लोग प्यार करने के बाद भी एक दूसरे के बिना रह सकते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वह प्यार को लेकर सीरियस नहीं है। मैं अपने पास तुम्हारे आने कियारा के लिए रिक्वेस्ट करने का वेट करूंगा। जब भी जरूरत पड़े तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं कियारा की तरह तुम्हारा भी भाई बनकर तुमसे मिलूंगा। पहले वाला गौरव भाई बनकर अपनी दीदी के साथ खड़ा था, लेकिन बाद वाले गौरव का दिल कियारा के बारे में सोचते हुए डवाडोल होने लगा था। मिस रॉय, कहते हैं ये एक लड़की सडनली कियारा के पास आ गई। कियारा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे बबली तुम। उसने पहले रूबी से बबली को लाने के लिए कहा था, लेकिन इस प्रोग्राम की स्पेशलिटी देखने के बाद उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि बबली यहाँ आ पाएगी। हमेशा की तरह बबली सीधे पॉइंट पर आ गई और बोली, मिस रॉय मुझे आपसे 2 बातें कहना है। पहली बात में साहुजा और दुष्यंत खत्री की एंगेजमेंट बहुत अजीब है और यह एक कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात में साहुजा ने ही कनक शर्मा को आपके पैर के बारे में बताया था और वह दोनों सेक्रेटली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। इससे ज़्यादा बबली ने कुछ भी नहीं कहा। अनाया खुद स्मार्ट थी और उसके पीछे के रीजन का अंदाजा वह खुद भी लगा सकती थी। हालांकि बबली के पास उन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग भी थी, लेकिन बबली अनाया के सामने सिर्फ एक तेज दिमाग वाली बॉडीगार्ड थी और अनाया को उसकी हाई लेवल की कैपेसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कोई भी नॉर्मल शख्स किसी हाई प्रोफाइल पर्सन की रिकॉर्डिंग हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए बबली ने अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हुए बबली ने अनाया को जीतना जरूरी था उतना ही बताया। अनाया अपने रूम की तरफ जा रही थी कि उसे रास्ते में एक सर्वेंट मिला। अनाया ने उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या रूम का अरेंजमेंट आप ही देख रहे थे? उसने रिस्पेक्टफुली अनाया के सामने सिर झुकाया और बोला, जी मिस रॉय। अनाया बोली, मेरे रूम में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट नहीं था। उस शख्स ने अपनी आंखों से खोल ली, ऐसा कैसे हो सकता था? उसने पर्सनली सभी रूम में ब्लैंकेट रखे थे। जैसे ही वह बोलने के लिए मुंह खोलने वाला था उसे तुरंत याद आया कि युवराज ने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट उसे वापस करते हुए कहा था कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। उससे शख्स ने आगे कुछ भी ना कहने में ही समझदारी समझी और अनाया से बोला, मिस रॉय कुछ ही रूम में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट थे, सब में नहीं थे। अनाया ने सिर हिलाया और बोली, ओह तो फिर आज रात आप हमारे रूम में एक एक्स्ट्रा बेड लगा सकते हैं क्या? यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन सब में वर्चस्व की रेपुटेशन और पोजीशन बहुत ऊंची थी, इसलिए उसने लापरवाही से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह अनाया सीधे सीधे से इनकार भी नहीं कर सकता था। उसने पोलाइट होकर कहा, मिस रॉय ये सारी अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन टीम की तरफ से की जा रही है। आई एम सॉरी, मैं एक्स्ट्रा बेड लगाने में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर वर्चस्व अनाया के साथ एक ब्लैंकेट में सोना चाहता था तो वह दूसरा बेड लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? आखिर उसे अपनी जान प्यारी थी। तारांकन, थोड़ी ही देर में दूसरे टास्क के लिए सभी कपल को एक हाल में इकट्ठा हो गए। हर मेंबर के पास एक एनवेलप था और उसमें कुछ पिक्चर्स थीं।
जिन्हें लोगों को पहचाना था कि वह पिक्चर किस जगह की है और दिन के किस वक्त में उन्हें क्लिक किया गया है। अनाया ने अपनी पिक्चर्स ओपन करके टेबल पर रख ली और पूरी मेहनत के साथ उन पर पेन से राउंड मार्क लगाने लगी और उनके बारे में एक नोटपैड पर डिटेल्स लिखने लगी। कियारा ने हैरानी से अनाया के पास आए और उसने पूछा, अनाया अपने पिक्चर पर यह राउंड क्यों बनाए हैं? अनाया बोली, ये पिक्चर दोपहर के समय पर क्लिक की गई हैं। कियारा बोली, अनाया आप बहुत स्मार्ट हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है। बगल में बैठे गौरव ने जब कियारा को अपनी दीदी से बात करते हुए देखा तो बोला, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? कियारा ने हैरानी से कहा, तुम्हें भी पता था क्या? कियारा को बाद में याद आया कि गौरव भी बहुत स्मार्ट है। गौरव ने कियारा को अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा, जैसे कहना चाहो तो डेफिनेटली मुझे पता है, सिर्फ तुम ही बेवकूफ़ हो। कियारा छोटी बच्ची की तरह अपने पैर पटकते हुए डिससेटिस्फैक्शन से वर्चस्व की तरफ देखते हुए बोली, भाई आपको नहीं पता है, राइट? वर्चस्व अनाया के सामने चेयर पर बैठा था। उसने एक हाथ से अपनी चिन को पकड़ रखा था और अनाया को बहुत मेहनत करते हुए लगातार देख रहा था। उसने अपनी नज़र उठाकर कियारा की तरह देखा और बोला, कियारा मुझे ये डाउट होता है कि तुमने सच में अपनी कॉलेज की डिग्री पैसे देकर खरीदी है। कियारा इतने गुस्से में थी कि वह गुस्से से मरने वाली थी। उसका भाई और गौरव उसे बेवकूफ़ क्यों कह रहे थे? ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे, सिर्फ अनाया ही अच्छी थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। सडनली अनाया ने अपनी नज़रें उठाई और वर्चस्व को घूरते हुए बोली, आप दोनों कियारा को क्यों परेशान कर रहे हैं? अनाया का लहजा ऐसा था जैसे वह गौरव और वर्चस्व को डांट रही हो। कियारा ने फौरन जाकर अपनी बाहें अनाया के गले में डाली और वर्चस्व की तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ अनाया ही आपको ठीक कर सकती है, समझे आप? अनाया ने सबकॉन्शियसली वर्चस्व की तरफ देखा। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए ना तो वह वर्चस्व की वाइफ थी और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड, लेकिन कियारा को बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसने कुछ गलत कहा है। अनाया सारी पिक्चर्स की डिटेल्स देख रही थी और वर्चस्व बैठकर उसे देख रहा था। अनाया को इरिटेशन होने लगा था। उसने कहा, युवराज जब से मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ। मैं ही ट्रेजर हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में गई थी और आप कैफे में बैठकर आराम कर रहे थे। मैंने ही कल रात खाना बनाया और आप ही थे जो परेशानियां खड़ी कर रहे थे। मैं ही हूँ जिसने अभी भी पिक्चर्स की डिटेल और मैप को रीड किया और आप मेरे सामने बैठकर मुझे देख रहे हैं। आपको नहीं लगता आपको भी कुछ करना चाहिए? अनाया की बातों से वर्चस्व को ऐसा लगा जैसे वह अनाया की भरोसे पर जिंदगी जी रहा हो। वर्चस्व की होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर ऑर्गेनाइजेशन टीम के मैनेजर को लगा उसने दुनिया में कुछ नया डिस्कवर कर लिया हो। वर्चस्व ने अनाया के सामने से सारी पिक्चर्स उठाकर अपने सामने रखी और बोला, ये सब टूरिस्ट प्लेस की पिक्चर्स हैं और आज हम इन सभी प्लेस पर जाएंगे। वर्चस्व ने सन के डायरेक्शन को देखते हुए कहा, ये दोनों पिक्चर ईस्ट डायरेक्शन की है और ये दोनों पिक्चर नॉर्थ डायरेक्शन की है। अनाया के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वर्चस्व भी बिल्कुल उसी की तरह सोच रहा था। पास में खड़ा ऑर्गेनाइजेशन टीम के मेंबर ने अपना थूक निगल लिया। वर्चस्व और अनाया की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री देखकर उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हर किसी को एक स्पोर्ट कार दी गई थी जिसमें कपल खुद ही ड्राइव करके जाने वाला था। अनाया ने डेस्टिनेशन पर जाने से पहले गौरव को याद दिलाते हुए कहा, गौरव कियारा का ख्याल रखना। गौरव शरारती था और उसने जानबूझकर कहा, दीदी मैं आपका सगा भाई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा कियारा की फिक्र करती हैं। कियारा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने खुशी से उछलते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत प्यारी हूँ। गौरव ने अपनी आंखें घुमाई और बुरे से एक्सप्रेशन बनाते हुए कियारा की तरफ देखा। हालांकि ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। अनाया ने टैनिंग से बचने के लिए अपने हाथ और फेस पर अप्लाई करने के लिए अपने बैग से सनस्क्रीन निकालते हुए कर वर्चस्व से पूछे, क्या आप सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहते हैं? उसने अपने फेस और हाथों पर सनस्क्रीन स्प्रे लगा लिया। वर्चस्व कभी भी इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करता था। जैसे ही वह मना करने वाला था, अनाया पहले ही अपनी सीट बेल्ट खोल चुकी थी। वह एक पैर से सीट के ऊपर घुटनों के बल बैठ गई और ड्राइविंग सीट की ओर झुकते वर्चस्व के पास आकर बोली, हिलना मत, अपनी आंखें बंद करिए। उसने एक हाथ से वर्चस्व के बालों को पकड़कर ऊपर किया और दूसरे हाथ में सनस्क्रीन की बोतल को पकड़ लिया। अनाया ने काफ़ी वक्त तक वर्चस्व के करीब जाने की पहल नहीं की थी। उसकी पतली उंगलियां वर्चस्व उसके फेस की स्किन को छू रही थीं। ये टच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। पीएसएस्ट आवाज़ के साथ अनाया ने 2 बार उसके फेस पर सनस्क्रीन स्प्रे कर दिया, लेकिन 1 सेकंड बाद ही वर्चस्व ने रिएक्ट करते हुए अपनी आंखें खोल दीं। उसके मुंह में कुछ सनस्क्रीन चला गया था जिसे उसने बाहर थूक दिया और अगले ही पल वापस आंखें बंद करके आईब्रो से खोल लीं। अनाया शॉक्ड हो गई। उसने सनस्क्रीन एक तरफ फेंक दिया और एक वेट टिश्यू लेकर वर्चस्व की आंखें पोंछते हुए बोली, आपने सडनली अपनी आंखें क्यों खोल लीं? वर्चस्व ने अपनी आंखें पोंछी, लेकिन उसे अभी भी कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। अनाया ने पूछा, वर्चस्व क्या आप ठीक हो? वर्चस्व उसकी आवाज़ में फिक्र सुन सकता था। वर्चस्व ने कुछ देर तक सनस्क्रीन को अपने आंसुओं से धुलने का वेट किया। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने अनाया का खूबसूरत सा फेस था और उसकी आंखें में वर्चस्व उसके लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। वर्चस्व के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जो इमोशन लंबे वक्त से कंट्रोल कर रखे थे वह सडनली किसी ज्वालामुखी की तरह भड़क उठे। इससे पहले कि अनाया कुछ भी समझती, वर्चस्व ने एक झटके के साथ अनाया की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अनाया का माइंड ब्लैंक हो गया। वह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाई और वर्चस्व को खुद को चूमने दिया। जब उसे होश आया कि आखिर हुआ क्या है तो उसने छूटने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। वर्चस्व मुझे छोड़ो, अनाया कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ ओ मम्मा की आवाज़ निकल पाई। लेकिन वर्चस्व पूरी तरह से अनाया पर झुका हुआ था, इसलिए वह हिल भी नहीं पा रही थी और वह सिर्फ वर्चस्व की पैशनेट और इंटेंस किस को बर्दाश्त कर सकती थी। वर्चस्व दीवानों की तरह उसे चूम रहा था। अनाया के माइंड में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा और उसे पास में वर्चस्व के साथ बिताए कई सारे इंटीमेट मोमेंट्स उसके माइंड में घूमने लगे। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी ढीली पड़ गई और अनाया ने खुद को वर्चस्व के हवाले कर दिया। जब वर्चस्व ने जी भरकर अनाया को चूम लिया तो उसने अपने होंठ अनाया के होठों से अलग कर लिए। अनाया की आंखें भीग गई थी और वह हाँफ रही थी। वर्चस्व की नज़रें उसके फेस से फिसलती हुई उसके सीने पर ठहर गईं, जो हाँफने की वर्चस्व से ऊपर नीचे हो रहा था और अनाया की सांसें उसके सीने में नहीं समा रही थीं। अनाया ने आज वीक कॉलर का टॉप पहना हुआ था।
वर्चस्व ने उसकी गर्दन के नीचे के खूबसूरत नज़ारे को देखा तो उसकी आंखों की पुतलियों में अजीब सी हलचल हुई। अनाया अपना कॉलर पकड़कर खुद को छुपा लेना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ अब भी वर्चस्व के पीछे थे। अनाया और वर्चस्व 1 साल से ज़्यादा वक्त तक हस्बैंड वाइफ थे। आखिर अनाया को वर्चस्व की नज़रों का तूफान कैसे समझ में नहीं आया। वर्चस्व की आंखों में अनाया के करीब आने की डीप डिजायर थी। वर्चस्व के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। वह अनाया को एकटक देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे गुंडा, बदमाश या फिर बेशर्म कहना चाहोगी। अनाया ने कुछ नहीं कहा, हालांकि जिस तरह से वर्चस्व ने अंदाजा लगाया था वह बिल्कुल सही था। वर्चस्व का एक हाथ अनाया की कमर में था और दूसरे हाथ से उसने अनाया की गर्दन को पकड़ रखा था। वर्चस्व की पूरी बॉडी अनाया पर झुकी हुई थी और उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थीं। वर्चस्व अनाया के और भी करीब आकर बोला, अनाया क्या तुम जानती हो कि तुम कैसी दिख रही हो। वर्चस्व का हाथ अनाया की कमर पर कस गया। अनाया को पता था कि यह इंसान कुछ भी अच्छा नहीं कहेगा। उसने हाँफते हुए कहा, मैं नहीं जानना चाहती। वर्चस्व की आईब्रोज उछल पड़ी और उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह हंसते हुए बोला, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो जिसे मैं बेड पर ले जाकर बिगाड़ना चाहता हूँ, और तब तक नहीं छोड़ना चाहता जब तक तुम सिसकते हुए मुझसे छोड़ने की रिक्वेस्ट ना करने लगो। इतना कहकर वर्चस्व ने अनाया के सीने पर अपने होंठ रखे और चूमने लगा। वर्चस्व कहते हुए अनाया जोर से चिल्लाई। वर्चस्व को दूर धकेलते हुए वह तुरंत गुस्सा हो गई। ये बात और थी कि अनाया की पूरी बॉडी कांप गई थी, जिसे वर्चस्व ने भी फील किया था। वर्चस्व रुक गया। आखिर वक्त और जगह दोनों सही नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में अनाया को पाने का जुनून था। वह वापस ड्राइविंग सीट पर लौट आया और बैठ गया। उसने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की आग के शांत होने तक धीरे धीरे सांसें लेता रहा। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा भी नहीं, उसका पूरा फेस शर्म से लाल हो रहा था। मिस रॉय, आप इतना क्यों शर्मा रही हैं? आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कई रातों तक मैं बेड पर आपके इससे भी ज़्यादा करीब आ चुका हूँ। वर्चस्व ने अनाया को छेड़ते हुए कहा। अनाया का दिल कर रहा था कि वह वर्चस्व को जोर से पीट दे। उसके मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंटीमेट था। अनाया बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। उसके एक्सप्रेशन बिगड़ गए। पूरे रास्ते उसने वर्चस्व की तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं। फोटोग्राफर ने अपनी कार को खुद ड्राइव की थी। उसे नहीं पता था कि रास्ते में कार में उन दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन वह ये देख सकता था कि कार से निकलने के बाद मिस रॉय ने युवराज को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। हमेशा गुस्से में रहने वाले युवराज को मिस रॉय के बार बार इग्नोर करने पर भी वर्चस्व को जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। वर्चस्व अनाया के बगल में चल रहा था और उसने अनाया का बैग उठाने में भी हेल्प की। अनाया के कई बार रिजेक्ट करने और नखरे करने के बाद भी उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। फोटोग्राफर को डाउट होने लगा था कि इन दोनों एक्स हस्बैंड वाइफ के बीच जरूर कुछ है। थोड़ी ही देर में वह लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सबसे पहले उन लोगों को कुछ स्नैक्स सर्व किए गए। इसमें से अनाया ने जूस लिया और वर्चस्व ने ब्लैक कॉफ़ी ली। हालांकि वहां बहुत सारी अलग अलग खाने की चीज़ें मौजूद थीं। 10 पिक्चर्स में से पिक्चर की लोकेशन को ढूंढना बहुत आसान था। यहाँ एक ब्रिज था जिस पर सभी कपल अपना नाम लिखकर लॉक लगा रहे थे। सामने एक पिक्चर फ्रेम था। जब वर्चस्व और अनाया वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही 10 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। ये सभी टूरिस्ट कपल थे जो यहाँ के फेमस नेम सुनकर आए थे। कैमरामैन ने बड़ा कैमरा रख दिया और एक छोटा हैंड कैम लेकर वर्चस्व और अनाया को फॉलो करने लगा। वहाँ एक बड़ी सी फ्रेम थी। कैमरामैन ने फ्रेम की तरफ इशारा किया और बोला, युवराज, मिस रॉय, यहाँ आप दोनों की पिक्चर क्लिक करना है। वर्चस्व एक्सप्रेशन ऐसी थी जैसे वह कह रहा हूँ, मैं इस तरह के बकवास काम बिल्कुल नहीं करने वाला। पूरी रास्ते अनाया के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वह वर्चस्व से नजरें चुरा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि वर्चस्व पिक्चर क्लिक नहीं करना चाहता तो वह फौरन जोर से हंस पड़ी और बोली, मैं इस फ्रेम में पिक्चर जरूर लूंगी। युवराज, आपकी दादी के लिए पिक्चर भेजना बहुत जरूरी है। जब अपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है तो आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशन से बच नहीं सकते। अनाया के कहने का सीधा सीधा मतलब था, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं बहुत खुश हूँ। वर्चस्व ने अनाया की आंखों की चमक और स्माइल करता हुआ फेस देखा तो उसने अपने दांत पीस लिए। वह अनाया को पकड़कर सच में सबक सिखाना चाहता था। तभी कैमरामैन ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, जो भी कपल यहाँ एक साथ पिक्चर क्लिक करता है उनका प्यार अमर हो जाता है और वह बूढ़े होने तक कभी अलग नहीं होते। वर्चस्व ने अजीब नज़रों से कैमरामैन को देखा, जैसे कहना चाहता हो, मैं इस तरह की बातों में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। इस पिक्चर फ्रेम को बनाने में 1 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हुए हैं। अनाया को पहले ही अंदाजा था कि वर्चस्व अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। वह वर्चस्व के करीब आए और बोली, वर्चस्व, इतने हार्टलेस मत बनिए, दूसरे लोगों का मूड खराब मत करिए। अगर आप ये सब नहीं मानते तो कोई बात नहीं। वर्चस्व ने अनाया को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, क्या तुम हार्टलेस नहीं हो? क्या तुम सबके दिल का हाल समझती हो? अनाया की पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए और वह बिना पलके झपकाए वर्चस्व को देखती रही। तभी फ्लैशलाइट की क्लिक आवाज से उन दोनों का ध्यान डाइवर्ट हो गया। कैमरामैन ने उन दोनों की कई एंगल से पिक्चर क्लिक कर ली थी। अनाया जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ी और उसकी हंसी आसपास गूंज गई, लेकिन अभी भी उनकी फ्रेम के पास वाली पिक्चर क्लिक नहीं हो पाई थी। वर्चस्व और अनाया फ्रेम पर पिक्चर क्लिक करवाने के लिए जाकर लाइन में लग गए। वर्चस्व को लगा वह सच में पागल हो गया है। वह उस कैमरामैन के कहने पर 10 मीटर लंबी लाइन में सिर्फ और सिर्फ अनाया के साथ एक पिक्चर क्लिक करवाने के लिए लगा था। क्या ये फ्रेम किस्मत बदल सकता था? क्या ये फ्रेम सच में लोगों को इस तरह से एक कर सकता था कि वह मौत तक अलग ना हो? वर्चस्व को लगा उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वह कब से इतनी अंधविश्वास की बातों में यकीन करने लगा। अपने ही पागलपन पर उसे हंसी आ गई। प्यार सच में इंसान को पागल बना देता है। वर्चस्व की नज़रों में मंदिर जाकर भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करना ज़्यादा सही काम था। हालांकि पिछले कुछ महीनों से अनाया से जुदा होने के बाद उसने भगवान से अनाया के अलावा कुछ और नहीं मांगा था। वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में लेकर पिक्चर क्लिक कराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सबसे कीमती खजाना उसकी बाहों में हो। कुछ देर बाद वर्चस्व जैसे ही पिक्चर क्लिक करने लगा, अनाया ने वर्चस्व के सिर पर हल्के से मारा और फौरन भाग गई। वर्चस्व को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उसके एक्सप्रेशन बहुत शॉकिंग और फनी हो गए जो कैमरे में कैद हो गए।